नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों देखिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सामान्य हिंदी का भी है और हमारे पीजीटी वाले कैंडिडेट के लिए भी है, और इसके अतिरिक्त यह हमारे बच्चों के लिए भी है। कोई भी क्लास का बच्चा हो उसके लिए यह टॉपिक अवश्य करना पड़ता है उसको। टॉपिक का नाम है संधि। संधि है क्या? दोस्तों, संधि करने से पहले एक बात आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और नियमों को अच्छे से याद करिए, क्योंकि अगर नियम याद रहेंगे तो फिर कोई संधि विच्छेद या संधि आ जाए आप आराम से कर पाओगे। रट्टे नहीं लग सकते व्याकरण में कभी भी, उसको समझा जा सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। संधि संधि होती क्या है? मूल रूप से यदि संधि पारिभाषिक रूप में अगर ले तो हम संधि है क्या, जैसे कहते हैं उस राजा के बीच संधि होगी, ये होगा, ऐसे कई बार हम सुनते हैं। तो संधि का मतलब तो मेल होता है। शाब्दिक अगर इसका अर्थ ले तो यही होता है, मेल। इसका सामान्य अर्थ ही मेल होता है, अर्थात निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले सार्थक मेल को ही संधि कहते हैं। किसके? ध्वनियों के मेल को। ये देखिए, दो वर्णों या ध्वनियों का जो मेल होता है, संधि में हमेशा मेल ध्वनियों का होता है, शब्दों या पदों का नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको। उसे को क्या कहते हैं? उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि हिंदी में 3 प्रकार की है संधि। पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन, और तीसरी जो है हमारी वो है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार 3 प्रकार की संधियाँ होती हिंदी में। हम तीनों प्रकारों की विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी स्वर संधि। अब इसमें जो है संधि, जो ध्वनियों का मेल था, अगर हम उसको ले तो यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हमने लिया विद्या प्लस आल्य। अब यहाँ पर क्या है? या और या, ये दोनों या मिलके एक और आ बन गया। आ, या मतलब इसमें यह हटा दे तो आ इसमें है, रा, दोनों को मिला के आ बन गया तो विद्यालय बन गया। इस प्रकार ये इन दोनों आपस में ये बिल्कुल निकटाई ध्वनियों का मेल है। इस कारण इसको हम कहते हैं, ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो अब देखिए आगे हम सबसे पहले करते हैं स्वर संधि। बहुत आसान होती है स्वर संधि, देखनी कोई मुश्किल नहीं है। इसमें 5 प्रकार की होती है हमारी स्वर संधि। स्वर संधि के साथ क्या होता है? दोनों तरफ स्वर होता है, यानी कि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। इधर भी स्वर होता है हमारा, स्वर प्लस स्वर, यानी कि दोनों तरफ स्वर होगा, तभी उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि 5 प्रकार की होती है। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी अण संधि और 5वीं है आदि संधि। सारी आसान है, बस एक थोड़ी सी आदि संधि में अच्छे से ध्यान लगाने की जरूरत है, बाकी तो सबका एक जैसा सा ही नियम होता है। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली हमारी क्या है? दीर्घ संधि, यानी कि इसका जो है ना भाग 1। दीर्घ संधि क्या है? 2 सवर्ण। 2 सवर्ण मतलब अपने ही वर्ण से, अपने ही वर्ण के क्या? ए वर्ग, ई वर्ग और उ वर्ग, ये तीनों वर्ग जब अपने ही वर्ग से मिलते हैं। अब देखिए ए वर्ग में क्या आता है? ए आ, और इसी प्रकार हम करते हैं ई वर्ग में क्या आता है? छोटी और बड़ी। उ वर्ग में क्या आता है? छोटा उ और बड़ा उ। ये तीनों वर्ण जब अपनी ही वर्ण से, अपनी ही जाति के वर्ण से मिलते हैं, यानी कि अपनी ही जाति में इनका मेल होता है, तो ये हमेशा दीर्घ यानी कि बड़ा बनाते हैं। ए वर्ग किसी भी रूप में मिलेगा आ बनाएगा। ई वर्ग अगर अपने ही वर्ग से किसी भी रूप में मिलता है बड़ी ई बनाता है, और उ वर्ग यदि अपने ही रूप में किसी भी रूप से मिलता है तो बड़ा उ बनाता है। हर एक का मेल 4 प्रकार से होता है, जैसे ए प्लस ए आ, ए प्लस आ प्लस ए आ प्लस आ। इसी प्रकार चारों का 4 रूप में मेल हो सकता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ए प्लस ए और ए मिला तो आ बना। इसका उदाहरण देख लीजिए, पुष्प प्लस अवली। यहाँ पर ए है हमारा इसमें, और यहाँ पर भी ए आया, तो दोनों ए मिलाकर हमारे जो है वो क्या बन गए? आ का डंडा बन गया, यानी कि पुष्पावली। ये हो गया हमारा पुष्पावली। इसी प्रकार ए प्लस आ भी आ बनेगा। हिम प्लस आल्य, यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है, दोनों बन के जो है हमारा आ बन गया यहाँ पे। इसी प्रकार ए प्लस ए आ प्लस ए करोगे तो भी हमारा आ ही आएगा। यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है, दोनों मिलके फिर आ बन गया हमारा मायाधीन। माया प्लस अधीन मायाधीन। इसी प्रकार आ प्लस आ, दोनों तरफ यदि आ है तो भी हमारा क्या बनेगा? आ ही बनेगा। अब यहाँ पर विद्या और यहाँ पर आ, दोनों तरफ आ के यहाँ पर हमारा आ बन गया, यानी कि विद्यालय। ए वर्ग किसी भी रूप में ए वर्ग से मिलता है तो वो हमेशा क्या बनाता है?
आ यानी कि दीर्घ यानी कि बड़ा बनाएगा। इसी प्रकार ठीक उसी तरह हमारा ई वर्ग का है। ई वर्ग जब किसी भी रूप में ई वर्ग से मिलता है चारों रूप से, तो वो हमेशा क्या बनाता है, ये हमारी जो है ना हमेशा बड़ी ई बनती है, यानी कि बड़ी ई बनाता है वो हमेशा। ठीक है, अब ये देखिए सबसे पहले कवि प्लस इच्छा, यहाँ छोटी है यहाँ छोटी है बड़ी ई बन गई, यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी है बड़ी बन गई, यहाँ बड़ी और यहाँ छोटी फिर बड़ी बन गई, दोनों तरफ बड़ी है और फिर भी बड़ी बन गई। यानी कि किसी भी रूप में जब अपनी ही जाति के से मेल करता है तो दीर्घ बनाएगा, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार उ वर्ग का है। उ वर्ग भी जब चारों रूप में अपनी ही जाति के वर्ग से मिलता है तो वह हमेशा बड़ा उ बनाएगा। ये देखिए बड़े उ बने हुए हैं। जैसे सु प्लस उक्ति छोटा उ और यहाँ पर बन गया बड़ा उ। इसी प्रकार सिंधु प्लस उर्मी छोटा उ और बड़ा उ सिंधु उर्मी बन गया। वधु प्लस उत्सव बड़ा उ और छोटा उ वधु उत्सव बन गया। भू प्लस उधर्व बड़ा उ और बड़ा उ भूधर्व। तो इस प्रकार किसी भी रूप में जब उ वर्ग अपनी ही वर्ग से मिलता है तो बड़ा बनाता है। इसी प्रकार री रै में मिलता है, अगर री री में मिलता है, इधर भी री हो और इधर भी री हो तो क्या बनाएगा, री बनाएगा वो, और कुछ नहीं बनेगा उसका। मातृ यानी कि यहाँ री है प्लस ऋण ऋण है तो मातृ ऋण यानी कि एक री जो है दोनों मिलके एक ही री बनेगा यहाँ पे, तो ये भी री बनाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वृद्धि संधि। अगली देखिए हम देखते हैं दूसरी गुण संधि। वृद्धि संधि तीनों वर्ग ए वर्ग ई वर्ग और उ वर्ग तीनों वर्ग अपनी ही जाति के वर्ग से मिल रहे थे। अब गुण संधि जो है इसमें क्या आता है, जब ए वर्ग ए वर्ग में मतलब ए और आ आते हैं, ए वर्ग के सामने इधर तो हमारा ए वर्ग हो शुरुआत में तो, और जब प्लस का निशान लगता है उसके बाद हमारा ई वर्ग हो, तो उसके स्थान पर ई जो है वो दोनों मिलके यानी कि ए वर्ग और ई वर्ग दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी कि ये मात्रा हमारे पास आ जाएगी। अब इधर तो हमारा जो है वो क्या हो, ए वर्ग हो, ए या आ में से कोई भी हो, और इसके प्लस जो है हमारा उ वर्ग बने, छोटा उ या बड़ा उ दोनों में से कोई भी हो। तो ये देखिए इधर तो ए या आ में से कोई भी हो, प्लस उ या उ में से कोई भी आता है तो ओ बन जाता है। हमारे पास क्या उपलब्ध होगा, हमारे पास उपलब्ध होगी ये मात्रा, कौन सी मात्रा, ये ओ की मात्रा जो है हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि ये मात्रा हमारे पास उपलब्ध होगी। ठीक है, ए और ओ कैसे बने, ई में ए वर्ग में ई वर्ग मिलता है तो ए बनता है, और ए वर्ग में ई ओ वर्ग मिलता है, सॉरी ए वर्ग में उ वर्ग मिलता है तो ओ बनता है। तो गुण, ये गुण है इनका एक नया बना देते हैं दोनों मिलके, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अब देख लिए, ये भी चार चार रूप में मिलते हैं। ए में ई मिला ए बन गया, इसी प्रकार ए में ई मिली ए बन गया, ए में है ई मिली ए बन गया, किसी भी रूप में मिली है, जैसे रमा प्लस ई से आ और ई रमेश बन गया हमारा। यानी कि ए वर्ग में किसी भी रूप में ई वर्ग मिलता है तो वो हमेशा जो है हमारे पास ये मात्रा उपलब्ध होगी। अब इसी प्रकार अगला उदाहरण देख लीजिए दूसरा, ए वर्ग में यदि उ वर्ग मिल जाए तो ओ बनाता है, वो किसी भी रूप में आए, ए छोटा उ आए, ए आ बड़ा उ आए, या आ छोटा उ आए, किसी भी रूप में आए तो हमेशा वो क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। जैसे देखिए चंद्र प्लस उदय, यहाँ पर चंद्र में ए है और उ है, क्या बन गया हमारा, चंद्रोदय बन गया। समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र और उर्मी, यहाँ पर समुद्र ए है और यहाँ ओ है, उ आ गया तो समुद्र उर्मी बन गया। इसी प्रकार विद्या प्लस उन्नति, यहाँ आया यहाँ उ आया, विद्योन्ति बन गया। यानी कि ए वर्ग किसी भी रूप में यदि उ वर्ग से मिलता है तो वो क्या बनाता है, वो ओ बनाता है। गंगा प्लस उर्मी, इसी प्रकार देव प्लस ऋषि। अब इसका एक और है, ए वर्ग में यदि री मिले, पहले क्या था, ए वर्ग में क्या मिल रहा था, ए मिल रहा, ए वर्ग में ई मिल रही थी और उ मिल रहा था। ई मिल रही थी तो क्या बना रहा था, ए की मात्रा, और उ मिल रहा था तो ओ की मात्रा बना रहा था। लेकिन यदि ए वर्ग में री का मिलाप हो जाए, चाहे ए में मिले चाहे आ में मिले, तो वो क्या बनाएगा, अर बनाएगा वो, यानी कि सिर पे चढ़ने वाला रै बन जाएगा, अर ही बनाएगा, आर कभी नहीं बनाएगा। ध्यान देना, चाहे ए वर्ग में ए में मिलो चाहे आ में मिलो, वो अर ही बनाएगा। जैसे राजा प्लस ऋषि, यहाँ पर आ बना हमारा, आ था, लेकिन यहाँ पर इसमें जैसे ही ऋषि मिला अर, तो ये रै का चला गया आ, यहाँ पर रै बन गया आधा, लेकिन उसमें ए मिला तो रा बन गया, और ये क्या बन गया हमारा, राज ऋषि। यानी कि वो अर ही बनाता है, यहाँ पर अर ही बना है, ये ध्यान देना। ठीक है,
तो आइए आगे देखिए, अगली संधि है हमारी गै वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बढ़ा देने वाली, जैसे दीर्घ थी बड़ी और वृद्धि मतलब बढ़ोतरी की तरफ। बढ़ोतरी की तरफ से क्या अभिप्राय है, इधर तो हमारा ए वर्ग हो, यानी कि इधर तो हमारा होता है ए या आ में से कोई, और इनके प्लस क्या आ जाए, ए या आई में से कोई आ जाए। देखिए दोस्तों, अभी तो हमने ए वर्ग के साथ ई वर्ग मिला लिया, ऊ वर्ग मिला लिया, री मिला लिया। अब हम उससे अगले स्वरों की बात करते हैं, और उससे अगले स्वर है ए और आई। पहले तो इनकी बात करेंगे, फिर ओ और औ की करेंगे। ए और आई मिलता है तो हमेशा जो है ना वृद्धि, ये जो मिलने वाला है इसका जो बड़ा है हमेशा वही बनेगा, यानी कि ए की मात्रा बनेगी। इसी प्रकार यदि हम ए वर्ग में, इधर तो हमारा हो ए वर्ग और प्लस हमारा ओ या औ में से कोई भी आ जाए, यानी कि दोनों में से कोई भी आ जाए, तो हमारी मात्रा जो है औ की ही उपलब्ध होगी हमारे पास, यानी कि औ बनेगा हर परिस्थिति में, यानी कि बढ़ाई बनाते हैं। जो सामने वाला आता है वो उसकी तरफ बढ़ा देती है, यानी कि बढ़ोतरी की तरफ जाता है, ये इसलिए इसको हम क्या कहा, वृद्धि संधि कहा। अब देखिए इसके उदाहरण देख लीजिए। पहला है हमारा, जैसे ए में ए मिला तो भी आई बना, ए में आई मिला तो भी आई बना, आ में ए या आ में आई किसी भी रूप में मिले हर समय आई ही बना। जैसे हित प्लस ऐसी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, हित ऐसी बन गया। सौ प्लस ऐच्छिक बड़ी है या आई है, यहाँ पर वह ए है तो स्वैच्छिक बन गया। सदा प्लस एव सदैव बन गया। इसी प्रकार महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य बन गया। यानी कि कहने का भाव यह है कि जब ए वर्ग में ए वर्ग या ओ वर्ग बनता है तो वो सामने वाले वर्ग का बड़ा ही बनाता है हर परिस्थिति में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे देखिए हमारा अगला है ए वर्ग में ओ वर्ग मिलता है, ये देखिए तो भी औ बनाता है। अभी तो हमारे ए बन रहे थे, अभी औ आई बन रहे थे, अभी औ की बात है। ए वर्ग में ओ किसी भी रूप में आता है तो ओ बनाता है। जैसे परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, यानी कि औ बन गया यहाँ पर, ये देखिए। उसी प्रकार ए प्लस ओ औ, वन प्लस औषध, ए है और औ है वनौषध, यानी कि ये औ बन गया यहाँ पे। इसी प्रकार ए प्लस ओ प्लस तो भी औ बनेगा। महा प्लस ओज, महा आ गया, यहाँ पर ओ आ गया तो महोज बन गया। इसी प्रकार महा प्लस औषध महोषध बन गया। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि ए वर्ग में ओ वर्ग किसी भी रूप में आए तो वह क्या बनाता है, हमेशा बड़ा बनाता है। अब तीसरी हमारी चौथी आती है यण संधि। स्वर संधि की चौथी संधि है यण संधि। क्या होते हैं, कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय य लव में बदल जाते हैं। अब अभी तक तो हमारे स्वरों में ही बदल रहे थे, लेकिन अब क्या होते हैं, य लव में बदल जाते हैं। ऐसी संधियों को य के नाम पर यण संधि कहा जाता है। दोस्तों ये याद रखने की है, क्योंकि हमारा पहला वर्ण य है, यह उपलब्ध होता है, तो इसीलिए इस य के आधार पर ही इनको क्या कहा गया है, हमें यण संधि याद रख लेंगे, इसको यण संधि है। यह का उच्चारण स्थान एवं प्रत्यय ई तथा व का उच्चारण स्थान प्रियतन ऊ के बहुत निकट है, वही इसी प्रकार री और रे में बहुत समीपता है। इसलिए जब ई ऊ री के आगे कोई स्वर आता है तो ये क्रमशः ई जो है वो हमारी किस में बदलती है, ई जो होती है वो ये देखिए, ये क्रमशः ई है वो य में बदलेगी, और ऊ वर्ग है वो वह में बदलेगा, और री है वो रे में बदलेगा। इनके नीचे हलंत है दोस्तों, सबके नीचे ध्यान देना है, आधे आधे ही बनेंगे सारे स्वर। फिर जो मिलेगा वो इसको पूरा कर देगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये अधूरा रह जाएगा। जिस तरह भी होगा स्वर तो आएगा आगे तो मिल जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार हमारी बनती है यण संधि। अब उदाहरण देख लीजिए, जब तक उदाहरण नहीं देखोगे समझ नहीं आएगी। ए और ई यदि मिलते हैं तो क्या बनता है, यह बनता है। बड़ी और आ मिलते तो भी यह बनता है। ऊ और ए मिलते तो वह बनता है। ऊ और आ मिलते हैं तो वह बनता है। यानी कि इधर तो ये वर्ण हो और इधर कोई भी हो सकते हैं आपके, तो क्या बनेंगे, यह, यानी कि ई वर्ग में कोई और भिन्न स्वर मिलेगा तो यह बनेगा, और ऊ वर्ग में कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो वह बनेगा, और री वर्ग में कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो आधा रे बनेगा। ठीक है। अब देखिए यदि प्लस अपि। अब यहाँ पर यदि अगर हम बात करें, अब यहाँ पर यह द ये हो गए हमारे, और उसके बाद हमने जो है यह और द के बाद ई निकाल लिया हमने, ई। अब ई का क्या बनेगा हमारे पास, ई का जो है वो बनेगा यह,
ठीक है। और इस ये में जो है आगे क्या लिखा है, अपी, तो इस ये में यदि हम अपी मिलाएंगे, ए मिल गया, तो यह हमारा पूरा हो गया। द तो आधा हो गया, द तो आधा ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई स्वर नहीं मिल रहा, तो यह पूरा हो गया और हमारा उसके पीछे आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा यद्यपि, यानी कि द आधा रहेगा। जो ये यण संधि है इसमें एक वर्ण आधा अवश्य रह जाता है, क्योंकि जिस पे से ई की मात्रा या ऊ की मात्रा निकलेगी वो वर्ण हमेशा आधा हो जाएगा और अगले वर्ण में स्वर मिलेगा, वह और यह में। ये अगर ई मिलता है तो यह में मिलेगा और ऊ मिलता है तो वह में मिलेगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। आधे वर्ण वाले जो भी आधा वर्ण है, ई की या ऊ की मात्रा लगी हुई है, आधा वर्ण तभी बनता है जब हमारी यण संधि आती है। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, यानी कि द ये भी हमारा फिर आधा रह गया। अनु प्लस ए, अनुव्यय, यानी कि ऊ में मिल गया, ऊ है यहाँ पे, तो यहाँ पर ऊ का क्या बन गया, वह बन गया, न आधा रह गया, अन्वय हो गया। इसी प्रकार वधु प्लस आगमन, ऊ में आ मिल गया, वधवागमन। ये वह जो है कहीं से कूद के नहीं आता दोस्तों, ये वह बना है हमारा ऊ की मात्रा से, यानी कि ये ऊ जो आया है इसने ये वह बनाया है और इसमें जो आगे स्वर आया वो मिल गया उसको। इसी प्रकार मातृ प्लस इच्छा, री में यदि कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो री आधे रे में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तो री है और यहाँ पर क्या है, री को छोड़ के कोई भी भिन्न स्वर, यहाँ पर ई है, तो क्या बन गया, मातृ इच्छा, यानी कि हमारा जो री जो था वो आधे रे में परिवर्तित हो गया। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी यण संधि। अब हमारी पांचवी जो है स्वर संधि की वो है अयादि संधि। अयादि संधि से क्या अभिप्राय है, जब अभी तक तो दोस्तों हमने करी थी बात ए वर्ग की, ई वर्ग की, ऊ वर्ग की, यानी कि उनमें कोई भिन्न मिले तो। अब क्या होता है, उनका तो अपनी जाति के से भी मिल लिए, दूसरी के से भी मिल लिए, सारा कुछ हो गया। अब हम आते हैं ए वर्ग और ओ वर्ग पर। इधर तो हमारा हो ए वर्ग और ओ वर्ग और प्लस कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब इनके अपने ना आकर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, इनके बीच में मिश्रित हो जाए, तो क्या होता है, फिर ये क्रम से हमारे दोनों बदलते हैं। ध्यान रखना, अभी तक तो एक एक बदला था, अभी पूरा समूह एक का ही प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन अब जो है ना ये और थोड़े से अपने अपने अलग अलग रास्ते बना लिए। जैसे जैसे परिवार बढ़ते हैं तो जैसे जैसे घर अलग होते हैं, ऐसे ऐसे इनके घर भी थोड़े थोड़े अलग हुए। यहाँ पर क्या था, ए जो है वो बदलेगा ऐ में, ध्यान देना, हलंत लगेगा, लेकिन ऐ जो है वो ऐ की बजाय वो बदलेगी आय में, यानी कि ऐसे बदलेगी। इसी प्रकार यदि ओ होगा तो वो बदलेगा, ओ में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ओ बदलेगा औ में, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो औ में बदलता है, और औ जो है वो बदलेगा आओ में, यानी कि कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो आओ में बदल जाएगा। ये दोनों बदलेंगे, ध्यान देने की जरूरत है हमें। जैसे जो है वो ये देखिए, ए जो है वो ऐ में बदलता है, और अगला जो है ऐ जो है वो आय में बदलती है, और ओ जो है यहाँ पे हमारा ओ है ये किसमें, औ में बदलेगा, और औ है वो आओ में बदलेगा। यानी कि सभी अपने अलग अलग बदलेंगे, इकट्ठे जो है ना पूरा वर्ग एक में नहीं बदलेगा, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देखने से स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ओ और ए, मान लो ओ में भिन्न स्वर ए मिल गया तो औ बन जाएगा, नीचे हलंत लग जाएंगे इनके सबके, ये ध्यान देना। अब भो प्लस अन, तो यहाँ पर भो तो था ही, अब भो में से हमने ओ निकाल लिया और भय छोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारा, भय आधा बन गया, यानी कि ये बन गया हमारा भय। ठीक है, ओ निकाला, ओ किस में बदल गया हमारा, औ में बदल गया, औ में बदला तो हमारा जो ये जो था भय पूरा हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारा वह हलंत वाला है। अब तो उसमें क्या मिला, हमारा अन मिला, तो इसको जो है हम क्या कर देंगे, न, यानी कि भवन। इस प्रकार ये हमारा भवन बन गया। इसी प्रकार ओ प्लस औ हो तो भी क्या बन जाता है, ये हमारा हो प्लस अन हो हवन, यानी कि ये बन गया हमारा पो प्लस इत्र पवित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है ये, गो प्लस ईस गवीस। ओ में अगर ये देखिए यहाँ पर पौ प्लस अन पावन, अगर यहाँ पर धौ प्लस अक धावक, गौ प्लस अक होता तो गायक होता, और इस प्रकार नौ प्लस इक नाविक। यानी कि ये जो है ए वर्ग में, ओ वर्ग में जो हमारा कोई भी भिन्न स्वर मिलता है तो अव बनाता है, और ए वर्ग में बनता है, वर्ग में अलग अलग आएंगे, ए में अव और ऐ में आव, ना सॉरी, ए में अ और ऐ में आए,
इसी प्रकार ओ में अव और औ में आव, ये चीजें ध्यान देने की, ये दोनों बदलेंगे। अयादी संधि इसीलिए और संधियों की अपेक्षा थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ट्रिक के साथ काम लोगे, क्योंकि ये अंतिम जो है इसका उदाहरण है जिसमें अंतिम ही वर्णों का समावेश सारे किसी भी स्वर से हो सकता है और सारे अलग अलग बदलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है और जैसे जैसे दूर तक जाता है तो परिवार फिर अलग अलग जो अपने घर बसाता है, उसी प्रकार इसके भी नियम है, जैसे जैसे ये अंतिम चरण तक जाती है इसके अलग अलग घर बस जाते हैं। तो आगे देखिए, हमारी ये थी स्वर संधि, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। उसके बाद देखिए अगली है हमारी व्यंजन संधि। अब स्वर संधि का क्या था दोस्तों, स्वर में स्वर मिल रहा था, लेकिन व्यंजन संधि के साथ क्या होता है, व्यंजन में व्यंजन या स्वर कोई भी मेल हो सकता है, उससे जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे चल के आगे आगे जैसे जैसे बढ़ती है व्यंजन, इधर भी व्यंजन जो होना जरूरी नहीं है, इधर भी स्वर आ जाते हैं। व्यंजन संधि थोड़ी सी लचीली है, इसका लचीला रवैया है, स्वर के तरह है, बिल्कुल अड़ियल नहीं है, भाई स्वर में स्वर ही मिलेगा। तो इसके कुछ नियम होते हैं, इसके प्रकार नहीं है, इसके नियम है। अब उन नियमों की हम बात कर ले, कौन से नियम है। पहले नियम की बात करें तो इसके लिए आपको जो है ना वर्णमाला अवश्य आनी चाहिए। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और कौन से स्पर्श होते हैं, कौन से अंत्यस्थ है, कौन से उसमें है, अगर आप ये याद रखोगे तो ये आराम से याद रहेगी। देखिए कै से पै तक मैं तक, यानी कि चारों वर्ग हैं हमारे, कवरग पवरग टवरग तवरग न, ये सारे जो वर्ग है कै से लेकर मैं तक, इनमें से प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी कि कै चै टै तै पै, कोई भी वर्ण हो, इधर तो ये वर्ण हो और प्लस क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए या तो इसमें, या किसी भी वर्ग का, कवरग चवरग टवरग तवरग पवरग, किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए। तीसरा चौथा वर्ण जैसे कवरग का गै और घ है, और चवरग का जय और जय है, ये देखिए, और टवरग का जो है वो डै और ढ है, और तवरग का जो है वो दै और ध है, और पवरग का बै और भै है। इसी प्रकार देखिए कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, या फिर अंत्यस्थ, अंत्यस्थ कौन से हैं, य रै लै वै, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो क्या होता है, हमारे जो पहले वर्ण थे यानी कि कै टै तै पै, ये जो वर्ण है इनके स्थान पर, यानी कि इनकी जगह बदलेगी, ध्यान देने की जरूरत है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे कै यदि आएगा तो कै के स्थान पे गै बन जाएगा, जय आएगा तो इसके स्थान पर जय बन जाएगा, तय आएगा तो इसके स्थान पर डय बन जाएगा, और तय के स्थान पर दय बन जाएगा, यानी कि उसी वर्ग का पै के स्थान पर बै बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाता है। उदाहरण देख लीजिए, बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा आपको। ये क्या है, दिक प्लस अंबर, तो यहाँ जो कै था हमारा पहला वर्ण था, और कै अपनी ही जाति के तीसरे में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए स्वर का तो स्वर उसको एज इट इज लग जाएगा, क्योंकि कै आधा है तो आधा ही वर्ण अगला बनेगा, तो कै का हमारा बन गया यहाँ पे गै, और उसमें गै में हमने ये ए मिलाया तो हमारा गै जो था वो क्या हो गया, पूरा हो गया। तो देखिए उसके बाद अंबर हो गया, हमारा दिगंबर बन गया। इसी प्रकार वाक प्लस ईस, यानी कि ये स्वर आया तो क्या बन गया, वागीस। इसी प्रकार अच, ये हलंत है दोस्तों, इसके नीचे अच प्लस अंत अजंत। इसी प्रकार सट, ये टै आ गया, सट प्लस आनंद सडानंद, डै बन गया इसका। इसी प्रकार सत प्लस आचार, तय का दय बन गया सदाचार। इसी प्रकार सुप प्लस अंत सुबंत, यानी कि बै बन गया इसका। वाक प्लस दान, ये देखिए दय आ गया यहाँ पे, तय थे दय तीसरा वर्ण आ गया तो वागदान बन गया, ये यहाँ पर आधा गय आया हुआ है इसमें। इसी प्रकार सट प्लस यंत्र, ये य मतलब अंत्यस्थ आगे तो षड्यंत्र या टय का डय बन गया, यहाँ पर ये मिलने के कारण डय अधूरा ही रहेगा, ये पूरा नहीं होगा तो षड्यंत्र बन गया हमारा। इस प्रकार देखिए कोई भी हमारे तीसरे वर्ण आ जाए या स्वर आ जाए, सत प्लस गति तय दय में परिवर्तित होगी, दय के नीचे हलंती रहेगा क्योंकि आगे गय तीसरा वर्ण आया हुआ है तो सदगति बन गया। उत प्लस घाटन उद्घाटन, यानी कि ये जो है तीसरे वर्ण आए तो क्या बदले हमारा, तय अपनी ही जाति के तीसरे में बदल गया, तय अपनी ही जाति के तीसरे में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर देती हूँ, पहला नियम क्या है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए और उसके सामने कोई भी स्वर आ जाए, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या अंत्यस्थ आ जाए, तो क्या होता है हमारा
हमारा पहला वर्ण अपनी ही जाति के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही आसान है और बहुत बड़ा है ये, इसलिए इसको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद देखिए अगला नियम क्या कहता है हमारा दूसरा नियम कहता है कि यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम वर्ण, स्पर्श व्यंजन अभी मैंने आपने बात की थी, मैंने आपसे क से लेके मैं तक स्पर्श 5 वर्ग है हमारे, इनके प्रथम वर्ण जो अभी हमने पढ़े क च ट त प, इनके सामने कोई भी अनुनासिक व्यंजन हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। अनुनासिक क्या है? न और मैं। ये न और मैं में से कोई भी हो, किसके सामने? पहले वर्ग के सामने। तो क्या होता है, वो क जो है वो अपनी ही जाति के 5वें में बदल जाएगा। च आएगा तो वो अपनी ही जाति के 5वें में, क जो है वो ड में बदलेगा, च य में बदलेगा, ट ण में बदलेगा, त न में बदलेगा और प म में बदलेगा। उदाहरण के तौर पे देखिए वाक प्लस मैं, यहाँ पर क आया, यहाँ पर अनुनासिक यानी कि मैं आ गया, तो क का 5वां क्या ण, तो यहाँ पर वाड में बन गया। इसी प्रकार सठ प्लस मुख, ट का 5वां ण, तो ये षणमुख बन गया। यहाँ पे बनेगा हमेशा आधा, ये ध्यान देना, क्योंकि मैं और न जो है वो व्यंजन है, तो इसलिए क से जो बनेगा या ट से त या प से जो बनेगा वो हमेशा आधा बनेगा, पूरा कभी नहीं बनेगा। ये 5 उदाहरण है हमारे यहाँ पे। ये त का उदाहरण है, ये त का, और ये प का उदाहरण। इसके नीचे हलंत लगेगा प वाले के नीचे, तो ये देखिए इसके नीचे हलंत आएगा हमारा अप प्लस मैं, यानी कि ये हमारे बन गए। ठीक है दोस्तों, समझ आई होगी आपको। उसके बाद अगला देखिए, जब किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के, या तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यानी कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी स्वर हो, उसके सामने यदि 6 आ जाए, इधर तो कोई भी स्वर हो, छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि कोई भी स्वर हो, और उसके प्लस 6 आ जाए, तो 6 के स्थान पर 6 से पहले च जुड़ जाता है। एक च जो है ना वह मात्रा भी एज इट इज रहेगी स्वर की, और 6 भी ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ये 6 हलंत वाला नहीं है, बिना हलंत वाला है दोस्तों। तो क्या होगा, च हलंत वाला बनेगा, ये जुड़ जाएगा हलंत का। जैसे परी प्लस छेद, यहाँ पर परी भी ज्यों का जो रहेगा और जो है वो छेद भी ज्यों का जो रहेगा। इन दोनों को यदि हम जोड़ करेंगे तो एक च बीच में कूद के आ जाएगा। ये होता तभी है जब इधर स्वर आए प्लस 6 आए, तभी होता है, अक्सर नहीं होता। इसी प्रकार आ प्लस छांदन अनछांदन, पद प्लस छेद पदछेद, ये एक च जो है वो कूद के बीच में आ जाता है, इनको जोड़ने के लिए, इनका मेल कराने के लिए। अगला नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि मैं के आगे कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, यानी कि इधर तो हो हमारा मैं और उसके प्लस कोई भी स्पर्श व्यंजन क से लेकर मैं तक, यानी कि कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। यानी कि मैं के स्थान पर जो सामने आएगा, जो सामने वाला वर्ण है, कोई भी क से लेकर मैं तक, तो ये मैं जो है सामने वाले के 5वें में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम प्लस कर, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सामने क्या आया, क, और क का 5वां क्या है, ड, यानी कि ये, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये अनुस्वार में बदल जाता है, यानी कि बिंदी में बदल जाता है, जैसे सामने दिया हुआ है। लेकिन अगर खोल के संधि पूछी गई हो तो आपको ये नियम याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये तभी जान पाएंगे जब हम इन नियमों को याद करेंगे। जैसे सम प्लस च संचय, ये ऐसे लिखा जाता है। इसी प्रकार घम प्लस टा घंटा, ये ऐसे लिखा जाता है। तो उसके बाद जो है अगला है हमारा, जैसे स्वयं प्लस भू स्वयंभू, ये देखिए यहाँ पर क्या था, मैं और या भय, तो ये भय का मैं जो न 5वां मैं ही है, तो एक माधा मैं बन गया यहाँ पे। तो इस प्रकार जो है हमारे ये क्या होता, मैं के प्लस कोई भी स्पर्श व्यंजन आता, मैं सामने वाले स्पर्श व्यंजन जो भी आएगा उसी के 5वें में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगला नियम देखिए दोस्तों, यदि मैं के आगे कोई भी अंत्यस्थ उसमें, अब तो देखिए कैसे मैं तक के तो 5-5 थे, अंतिम 5वां था, ठीक है, हमने मान लिया। अब यह क्या कहते हैं कि यदि इधर तो आ जाए हमारा मैं, यानी कि मैं, और प्लस य ल व या श है में से कोई भी आ जाए, तो ये मैं जो है वो अनुस्वार यानी कि इस बिंदी में परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारी संधि है इस तरह की। अब यहाँ पर देखिए सम प्लस सार जैसे हो गया हमारा, तो क्या बन गया, संसार। सम प्लस योग संयोग, स्वयं प्लस वर स्वयंवर, यानी कि ये क्या बन गई हमारी, ये जो ऊपर बिंदियां जो बन गई है ये सारी, ये किससे बनी है, ये हमारे इस मैं से बनी है। तो आइए दोस्तों अगला, ये नियम भी तो बड़ा आसान था। अगला नियम देखते क्या कहता है, यदि तय और दय के सामने जय या झय आए तो उसका जय हो जाता है। यदि इधर तो हो हमारा तय या क्या हो दय, और प्लस क्या आ जाए हमारा, जय या झय आ जाए,
तो क्या हो जाता है, तो उसका जय हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, यानी किसका जय हो जाता है, इनका जो तय या दय आएंगे वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वो जय में परिवर्तित हो जाएंगे। चाहे जय आए या जय आए, कुछ भी आए, दोनों में से वो जय ही बदलेंगे। जैसे देखिए उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, इसी प्रकार विपद प्लस जाल विपद जाल, सत प्लस जन सज्जन। ये जो है क्या है, तय प्लस जय, तो तय जो है वो सामने यानी कि जय या जय भी आ जाता तो भी वो जय में ही परिवर्तित होता, यानी कि तय या दय जो कोई भी आ जाए वो जय में ही परिवर्तित होगा। अगला नियम क्या कहता है, यदि तय या दय के सामने, इधर तो हो हमारा तय या दय और उसके सामने आ जाए हमारा शय, तो क्या है, तय का दय बन जाता है। और यदि चय के सामने जो है जो आए तो शय का छय बन जाता है। और यदि तय दय के आगे ए आए तो तय दय का दय और है का दय बन जाता है। उदाहरण देख लीजिए इसके। अब देखिए सत प्लस चित्त, यहाँ पर तय आया और यहाँ पर चय आया, तो यहाँ पर तय का क्या बन गया, चय ही बन गया। इसी प्रकार तय आया और शय आया, अब यहाँ पर क्या बन गया, शय का तय तो एज इट इज रहा और इसका क्या बन गया हमारा, ना सॉरी, ये शय तो एज इट इज रहा और तय का क्या बन गया हमारा, छय बन गया, तत्शरीर। उसके बाद उत प्लस हार उधार, तय के बाद यदि है आ जाए तो तय जो दय, ये जो तय है ये तो बन जाएगा दय, और है जो है वो बन जाएगा दय, दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्या बन गया हमारा, उत प्लस हार उद्धार बन गया। ये इस प्रकार चेंज होते हैं। उसके बाद अगला देखिए, यदि चय या जय के बाद, इधर तो है हमारा चय या, मान लो यहाँ तो चय या जय है और उसके बाद क्या आ जाए, न आए प्लस न हो जाए, तो न के स्थान पर झय या य हो जाता है। न जो है वो किस में बदल जाता है, वो य में बदल जाता है या फिर झय में बदल जाता है। ये चय या जय के सामने यदि न आए तो ध्यान देना। अभी देखिए यहाँ पर है जय, ये जय प्लस न, जय है लेकिन सामने आ गया न, तो क्या आ गया यज्ञ, ये किस में बदल गया, न। ये दोनों मिलके जो है ये एक नहीं बदलेगा, ये भी इसके साथ आएगा, दोनों मिलके जय में बदल गए। इसी प्रकार याच प्लस न, चय जो था वो य में बदल गया यहाँ पे, ये देखिए, और यह बन गया हमारा याचना। तो यहाँ पर ये क्या है, यदि तय चय या छय में न मिले तो वो झय या य में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अगला देखिए, ये दोनों मिलके परिवर्तित होते हैं, ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद अगला है, यदि ए आ को छोड़कर, ए वर्ग को छोड़कर किसी भी स्वर के सामने स आता है तो हमेशा स के स्थान पर प, यानी कि ये जो है षटकोण वाला स बन जाता है। किस स्थान पर, इस स के स्थान पर आएगा। कब, स्वर ए आ को छोड़कर कभी भी। देखिए जैसे अभी प्लस शेख, यहाँ पर ई आया है और यहाँ पर स आया है, क्या बन गया अभिषेक। वी प्लस सम, यहाँ पर विषम बन गया। नी प्लस सेद निषेध बन गया। वी प्लस सम विषम बन गया। यानी कि इधर तो ये ए वर्ग को छोड़कर, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए प्लस सामान्य स आ जाए तो सामान्य स जो होता है वो षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्या कहता है, स के बाद तय या थ आने पर उसके स्थान पर क्रमशः ट और ठ हो जाता है। इधर तो आए हमारा स, यानी कि शुरुआत में तो जो है हमारा स आ जाए और प्लस आ जाए तय, तो क्या बन जाएगा हमारा जो है वो ट में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आकृष, आकृष, यहाँ पर जो है स हमारा इसके नीचे हलंत लगेगा, आकृष प्लस तय, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया था, ये स जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा ना, ये सॉरी तय जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, सामने वाला होगा, ध्यान देना, बाकी एज इट इज रहेंगे। तय जो है वो ट में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे बन गया हमारा आकृष्ट। तुष, यहाँ पर भी हलंत लगेगा प्लस तय, तो क्या बन गया हमारा, तय किस में परिवर्तित होगा, ये ट में। तुष्ट, इसके नीचे हलंत नहीं आएगा, तय के नीचे हलंत नहीं आएगा, इसके नीचे सिर्फ इसके नीचे हलंत आएगा। तो ये स जो था वो हमारा एज इट इज रहा और ये क्या बन गया, ट, यानी कि तुष्ट बन गया। इसी प्रकार प्रिश प्लस इसके नीचे भी हलंत आएगा, थ, तय और थ बन जाए, तय ट में बदलेगा और थ जो है वो ठ में बदलेगा। ये ठ का उदाहरण है एक, यानी कि परिष्ठ बन गया यहाँ पे। इसी प्रकार षष्ठ प्लस थ षष्ठ, यानी कि इस प्रकार से यदि इधर तो हमारा तय हो और ना इधर तो हमारा श हो षटकोण वाला और सामने या तय या थ आ जाए तो क्रमशः ट और ठ में सामने वाले वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। अगला नियम क्या कहता है,
यदि री रे या शय, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हलंत लग जाएंगे इन दोनों के नीचे, री रे या शय के सामने न आ जाए, मतलब इधर ये इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा, इनके सामने न आ जाए तो बीच में चाहे स्वर के वर्ग अनुस्वार अर्थात कोई भी हो, यह है आए तो न के स्थान पर क्या हो जाता है, न में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए भर, यहाँ पर लगेगा हमारा हलंत, भर प्लस अन, ठीक है, और यहाँ पर हलंत नहीं लगेगा, तो क्या हो गया हमारा, भय का भय रहा, रे का आधा रे था लेकिन न मिलके रे बन गया, और न जो था वो न में परिवर्तित हो गया, यानी कि भरण हो गया हमारा। इसी प्रकार भूष प्लस अन्न भूषण बन गया हमारा ये, तो यानी कि यहाँ पर चाहे कोई एक आध स्वर का या व्यंजन का व्यवधान हो तो भी मान्य नहीं होता। जैसे राम, इसके बीच में मैं आ गया, यहाँ रा है, आयन, अब रामायण बन गया हमारा, न की जगह क्या बन गया, न बन गया। इसी प्रकार परी प्लस मान, यहाँ पर ई की मात्रा है बीच में लेकिन फिर भी हमारा रे है तो क्या हो गया, मान का मान बन जाएगा। इसी प्रकार री प्लस न ऋण बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये जो है एक और नियम था जो क्या कह रहा था कि यदि रे शय इत्यादि कोई भी है तो क्या होता है हमारा, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, सामने वाला न में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी व्यंजन संधि। इसके बाद हमारी अगली है विसर्ग संधि, तीसरी और अंतिम संधि है। विसर्ग क्या होता है, यानी कि दो डॉट सी विसर्ग होती है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के साथ कोई भी प्लस जो है इसमें या तो कोई भी स्वर मिले या क्या मिले, कोई भी व्यंजन मिले, कोई ऐसा नियम नहीं है भाई क्या मिलेगा, स्वर या व्यंजन में से कोई भी मिल सकता है, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी हमारे व्यंजन संधि की तरह कुछ नियम ही है जिसके आधार पर ये चलती है। यदि इधर तो विसर्ग आ जाए हमारा और प्लस उसके श यानी कि कौन भी तीनों श में से कोई भी श आ जाए तो वह क्रमशः जो है वो किस में बदल जाता है, श में बदल जाते हैं। यानी कि इधर तो विसर्ग सामने वाले जो भी सामने श आएगा विसर्ग सामने वाले श में ही परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए नी प्लस स्वार्थ, क्या तो ये नी आया, जैसे यहाँ पर विसर्ग आ गया यहाँ पर श आ गया तो ये इसी उसमें बदल गया, दो आधे से आ जाएंगे निस्वार्थ। इसी प्रकार नी प्लस शब्द सामने या तो निशब्द इसी में बन जाएगा, यानी कि इसका ही बदल। नी प्लस संदेश यानी कि निसंदेश, ये हमारा जो है यहाँ पर बन गया निसंदेश। यानी कि कहने का भाव ये कि यदि विसर्ग के बाद कोई की तीनों में से कोई भी श आ जाए तो विसर्ग सामने वाले श में ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे दू है प्लस शासन, मान लो ये लिखते हैं हम, तो इसका क्या आएगा, ये जो विसर्ग है ये इस आधे श में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा बन जाएगा ये दुशासन। ठीक है, यानी कि सामने वाले श में ही परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम क्या कहता है, देखिए यदि विसर्ग के पहले ई या उ, इधर तो विसर्ग और इससे पहले ई या उ, विसर्ग से पहले आएगा, ध्यान देना दोस्तों, ई या उ हो तो और बाद में रे आ जाए, प्लस क्या आ जाए, रे आ जाए। इधर तो ई या उ हो, ये जो उ है हमारा ये उ बस इतना है, छोटा उ है, और इसके बाद आ जाए हमारा रे, तो क्या होगा हमारा, एक रे का लोप हो जाता है और ये जो दोनों हैं ये बड़े में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि ये ई और उ बड़े यानी कि दीर्घ बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर नी प्लस रव, अब यहाँ पर क्या है नीरव, ये जो रे है इसका भी रे बन गया लेकिन इस रे का दोनों में से एक रे का लोप हो जाएगा और ये बड़ा बन जाएगा नीरव। निह प्लस रोग निरोग, निर प्लस रस नीरस, इस प्रकार के जो है इसके उदाहरण है। अगला नियम देखिए दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद च छ या टैठ है या तैथ है आए तो विसर्ग क्रमशः है, यानी कि च छ आएगा तो इस श में बदलेगा, टैठ आएगा तो इस श में बदलेगा और तैथ है आएगा तो इस श में बदलेगा। यानी कि विसर्ग श में परिवर्तित होते हैं। च छ सामान्य श में बदलेंगे, टैठ है ना, च छ जो है वो सलगम वाले श में, टैठ है जो है वो षटकोण वाले श में, और जो तैथ है वो श यानी कि सामान्य श में परिवर्तित होंगे। जैसे निह प्लस तार, विसर्ग आया और उसके पास तय आ गया तो क्या बन गया, निस्तार। इसी प्रकार धनु प्लस टंकार, विसर्ग आया और टय आ गया, धनुष टंकार। टय जो था वो षटकोण वाले में, निह प्लस च यानी कि च और छ जो थे वो इस दबे वाले श में, यानी कि निश्चय। या टैठ है, ये देखिए क्रम से जैसे हमारे श आते हैं उसी प्रकार पहले च आता है फिर टय आता है फिर तय आता है।
इसको तो इसलिए ज़्यादा संशय में पढ़ने की जरूरत को नहीं, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में ही बदलेगा। आगे देखिए अगला नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद कै ख पै फै रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होता। यानी कि इधर तो विसर्ग हो और प्लस हमारे या तो कै ख हो या पै फै हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता। जो का जो विसर्ग लिखा हुआ वहाँ पे प्रस्तुत हो जाता है, वैसा ही लिखा जाता है। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल, यानी कि बीच में से जो इनको प्लस करने वाला था वो हट जाएगा, ये जो का तो अंत्य प्लस करण अंत्यकरण, पय प्लस पान पय पान, यानी कि जो का तो रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला नियम क्या कहता है, विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर, यानी कि ए आ ना आए, कोई भी स्वर हो, यानी कि इधर तो कोई भी विसर्ग के, यहाँ विसर्ग इससे पहले जो है ना कोई भी स्वर हो, यानी कि ए आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, प्लस क्या आ जाए हो तो, और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, यानी कि तीसरा चौथा और पांचवा कोई भी वर्ण आ जाए, अथवा अंत्यस्थ यानी कि यह लव हो, तो विसर्ग जो है वो आधे रह में परिवर्तित हो जाता है। तो विसर्ग क्या बदलता है, आधे रह में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दुह प्लस बोध, अब यहाँ पर आ तो है नहीं, ऊ है, और आगे क्या आ गया, यानी कि तीसरा पै फै बै, तीसरा वर्ण आ गया तो क्या हो गया, दुर्बोध हो गया। दु प्लस निवार यानी कि दुर्निवार। इसी प्रकार निह प्लस गुण निर्गुण, निह प्लस आधार निराधार, यानी कि इधर तो हमारा ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और प्लस हमारा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य लेवा आ जाए तो हमारा विसर्ग हमेशा रे में परिवर्तित होगा। अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले, यानी कि विसर्ग आने से पहले क्या हो, ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर आए तो भी विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इधर तो हमारा विसर्ग में जो है ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और प्लस क्या हो, कोई भी स्वर आए। पहले तो हमने तीसरे चौथे वर्ण की बात की थी ना, इनमें कोई स्वर भी आ जाता है तो भी हमारा विसर्ग रे में परिवर्तित होगा। नि प्लस आशा निराशा, इसी प्रकार नि प्लस ई है निरी है, इसमें सिर पे नहीं चढ़ेगा क्योंकि स्वर मिलेगा तो पूरा वर्ण, यहाँ स्वर मिलेगा तो पूरा वर्ण बन जाएगा हमारा। उसी प्रकार देखिए अगला दोस्तों नियम, यदि विसर्ग से पहले ए आ आए और बाद में य र ल व आ है में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले ध्यान देना, विसर्ग से पहले तो विसर्ग लोप हो जाता तथा ए ओ में परिवर्तित हो जाता है। लोप क्यों होगा इसमें, ये थोड़ा सा गलत दे दिया यहाँ पे दोस्तों, इसका ध्यान देना। यदि विसर्ग से पहले ए आ आए और बाद में य र ल व या है आए, यहाँ तो हो हमारा ए आ और बाद में हो य र ल व या है, इनमें से कोई, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। ये किसी दूसरी लाइन का लिखा गया है, यहाँ पे दूसरा नियम है, बाद में कराऊंगी ये। तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए मन है प्लस विकार, अब यहाँ पर मन है और विकार, ये अब ये जो विसर्ग था ये हमारा ओ में परिवर्तित हो गया, मनोविकार बन गया। मन है प्लस रथ मनोरथ, यानी कि ए वर्ग आए पहले तो, और उसमें यदि क्या मिल जाए हमारा य र ल व मिल जाए या है मिल जाए तो विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में, इधर तो विसर्ग हो और इधर हमारा ई या ऊ हो और बाद में क्या आ जाए कै ख पै फै में से कोई भी आए तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। कै ख और पै फै में से कोई भी आता है तो विसर्ग इसमें परिवर्तित हो जाता है। तीन वर्णों का दोस्तों हमने पहले एक नियम में किया था, अब ये दो रह गए थे, इनका हम अभी कर लेते हैं। कै च ट ठ और तै थ, इनका हमने पहले कर लिया था, तो कै ख पै फै का रह गया था। ये जो है हमारा इस षटकोण वाले स में परिवर्तित होंगे। जैसे निह प्लस कर्म निष्कर्म, इसी प्रकार निह प्लस करुण निष्करुण, यानी कि जो विसर्ग था वो हमारे किस में परिवर्तित हुआ, इस स में परिवर्तित हुआ। आधा ही रहेगा क्योंकि विसर्ग के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो इसका जो नियम था वो क्या होता है दोस्तों, जो अभी हमने किया था, इधर तो हमारा ए वर्ग आए, जो ये वाली एक लाइन थी ना हमारी, ये जो लोप हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बात आई थी, मैंने कहा था अभी बताऊंगी, ये जो ये वाली लाइन थी हमारी। अभी इसका देखिए, इसका क्या नियम है कि इधर तो हमारा हो ए और आ कोई भी, ठीक है, उसके बाद लगे विसर्ग और उसमें प्लस जो है हमारा ए वर्ग या ओ वर्ग आ जाए, यानी कि या तो ए वर्ग आए या हमारा ओ वर्ग आए, तो हमारा क्या होता है, इस विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कैसे देखिए, जैसे ततः प्लस एव, ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे तो विसर्ग हट जाएगा हमारा और जो ना हमारा ये ततैव जो है वो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार यथा प्लस एव यथैव, यानी कि ये जो है हमारा विसर्ग इसका लोप हो जाता है। होता है कब? इधर ए वर्ग होता है, इसमें ए वर्ग या ओ वर्ग मिलता है, तब हमारा विसर्ग का लोप हो जाता है। ये हमारा नियम ये था, ये आधा आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी ये विसर्ग संधि भी पूरी हुई। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद है इसके बहुत सारे प्रश्नोत्तर, अगली वीडियो में वो कराऊंगी, वो भी जरूर देखिए। पूरी वीडियो देखिए आपने, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक बार फिर कहती हूँ दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ चलते हैं। हमारा संधि का हुआ था अभी, और संधि की प्रैक्टिस करते हैं, हम देखते हैं आपने कितनी पढ़ी। और अभी मैं आपके साथ चलती हूँ कहाँ, संधि करने के लिए। चलिए देखते हैं, जिस जिस तरह संधि आती है, हर एक पेपर में संधि आती है हमारी। और कईयों में तो संधि पूछ के उसकी पूछ ली जाती कौन सी संधि है, कईयों में विच्छेद करके पूछ लिया जाता संधि क्या बनेगी, कईयों में संधि दे के पूछ ली जाती इसका विच्छेद क्या होगा। तो हर एक तरीके से हमने यहाँ दिए है, और उसी हिसाब से आप इसको देखें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और पसंद आए तो उसको लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहली संधि है हमारी नदीस। नीचे पूछा गया है कौन सी संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है और वृद्धि संधि है। अब नदीस जो संधि है वो कौन सी है, इसमें देखिए हमने स्वर संधि पढ़ी थी। अगर आपने संधि की वीडियो देखी है तो वो ध्यान होगा आपको। नदी यहाँ पर हमारा है, ये किसके मिल से बना है, नदी प्लस ईस। ईस हमेशा बड़ा होता है। अब आप अगर संधि विच्छेद करके देखोगे, ई प्लस ई, और ई प्लस ई में ई प्लस हुआ था तो क्या हुआ था, हमारा दीर्घ संधि हुई थी, यानी कि स्वर संधि की पहली संधि है, तो इसका उत्तर आएगा सी। उसके बाद सूक्ति, सु प्लस उक्ति, उ प्लस उ। जब एक ही वर्ग का एक ही वर्ग से मिलता है सूक्ति, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, बड़ा उ है और फिर उसके बाद छोटा उ है, यानी कि ये दोनों मिलके बने हैं। दोनों मिलके बने हैं तो हमारा फिर क्या हो गया, ये दीर्घ संधि हो गया, डी आएगा इसका। तीसरा देखिए वधूत्सव, इसका भी क्या है हमारा, यहाँ पर वधु प्लस उत्सव। जब दोनों से मिलके दोनों उ मिलके तो क्या बना हमारा, वधूत्सव मिला। और ये थी किसकी हमारी, ये भी दीर्घ संधि थी। और यहाँ पर स्वर पूछी गई है तो स्वर की है दीर्घ, तो स्वर संधि होगी। उसके बाद अगली संधि है हमारी मायाधीन। अब यहाँ पर मायाधीन क्या है, माया प्लस अधीन, यानी कि पहले तो है माया और फिर अधीन, ये दोनों मिलके बने तो आ प्लस है क्या बना है, दोनों बन के आ बने हैं। और फिर ये क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी, आ बड़ा मतलब आ बन गया, आ की मात्रा। इसी पर वृक्ष वृक्ष परस अवली, यहाँ पर है आ प्लस ए, ये क्या बनी हमारी, ये दोनों के अगर देखा जाए तो स्वर संधि बन गई है हमारी। उसके बाद छठा प्रश्न है हमारा रमेश। रमेश की यदि अगर हम विच्छेद करें तो क्या बनेगा, रमा प्लस ईस, ये बनेगा। तो आ प्लस ई, ये दोनों मिलके हमारे बने ए की मात्रा लगी। और ये किस में आता है, ए वर्ग में यदि ई वर्ग मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है। तो फिर ये किस कौन सी थी हमारी, ये थी गुण संधि। इसी प्रकार अगली देखिए सातवां प्रश्न, उपेंद्र उप प्लस इंद्र। अगर इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो उप प्लस इंद्र आएगा। अब यहाँ पर पूछी गई है कौन सी संधि है, ए वर्ग में यदि ई वर्ग मिल गया तो क्या बना, ए बना। ए बना तो किस में आया, गुण संधि में आया। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा चंद्रोदय। चंद्र प्लस उदय, इसमें देखिए चंद्रोदय, इसमें क्या मिलाया है, चंद्र, यानी कि ए और उ, या ए में उ वर्ग मिला है। यदि किसी ए वर्ग में उ वर्ग मिलता है तो फिर हमारी वही क्या बनेगी, गुण संधि बनेगी, चंद्रोदय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा नौवां, महोत्सव। महा प्लस उत्सव, अगर इसका विग्रह हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, महा प्लस उत्सव। इसमें क्या बना, ए वर्ग में उ वर्ग मिल गया, ए वर्ग में उ वर्ग मिलेगा तो फिर ये हमारा जो है वो गुण संधि आ गया। महर्षि, महाप्लस ऋषि, ये भी हमारी 10वां प्रश्न जो है ये भी गुण संधि है, यानी कि अर बन जाएगा तो रै ऊपर चढ़ गया ये और महर्षि बन गया, ये गुण संधि। उसके बाद अगला पुत्र ऐष्णा, पुत्र प्लस ऐष्णा। अब इसमें क्या दिया था हमारा 11वां प्रश्न देखिए, इसमें क्या था कि यदि ए वर्ग में ए वर्ग या ऐ वर्ग, ए वर्ग यानी कि ए ऐ, यहाँ इधर तो हो हमारा ए वर्ग प्लस इसमें ए या ऐ आए तो हमेशा क्या बनता है, ऐ की मात्रा बनेगी। तो उसी नियम के अनुसार है पुत्र ऐष्णा, यानी कि पुत्र प्लस ऐष्णा। तो क्या कौन सी संधि थी वो हमारी, वो संधि है हमारी वृद्धि संधि। मत प्लस एक के, इसमें भी क्या है, ए में ए मिलाया गया है मत, यहाँ पर इसका अगर विग्रह करेंगे तो हम क्या आएगा, यहाँ एक के।
तो इसमें ए में ए मिला है तो मैं तैके, यानी कि ये भी हमारी वृद्धि संधि होगी। सदा प्लस एव, ये देखिए यहाँ पर क्या है, सदा प्लस एव, इसमें आ में ए मिला तो क्या होगी, ये भी वृद्धि संधि होगी। उसके बाद अगली देखिए हमारी चरमोषध परमोषध। इसमें क्या है, पहले तो हमने परम और फिर इसमें क्या मिलाया, औषध। अब इसमें भी ये भी हमारी उसी नियम के अनुसार, यदि ए वर्ग में ओ वर्ग मिलेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, औ बनाएगा। ये भी हमारी बढ़ने वाले की तरफ यानी कि वृद्धि संधि है। इसी प्रकार अगली संधि है, वो अगला जो है उदाहरण वो भी वही है, वृद्धि संधि का उदाहरण है ये भी। अगला देखिए औ का है महा प्लस औदार्य, यहाँ भी जो है वो क्या है, ये भी इसका है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। उसके बाद अगला देव्यार्पण, ये हमारा दूसरा आ गया उदाहरण यहाँ पे। ये क्या किसका है, देखिए ध्यान करिए इसको, एक बार इसका विच्छेद करके देखते हैं, हो सकता है ध्यान आ जाए। अगर क्या इसका इस प्रकार होगा, नहीं, इसका हम करेंगे देव नहीं, इसको हम करेंगे देवी। ये रहेगा हमारा देवी प्लस क्या आएगा, अर्पण, अर्पण, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देवी यानी कि वी का वैद आधा रह जाएगा, ई का ये बन जाएगा, और उसके बाद इसमें मिला पूरा बन गया वो, और अर्पण आ गया, ऐसे रहेगा पूरा का पूरा। तो ये कौन सी संधि होगी हमारी, 17वीं संधि देखिए, ये होगी हमारी यण संधि। यानी कि जो जिसमें मैंने आपको बताई भी थी एक ट्रिक, कि जिसमें इस प्रकार आधे व्यंजन होते हैं वो आपकी अधिकतर क्या होती है, यण संधि होती है। उसके बाद अगली देख लीजिए वधवागमन। इसमें क्या है, वधवागमन, ध के वह बना है तो वधु, या क्या बनेगा यहाँ पे, वधु। उसके बाद प्लस आगमन, ये आएगा इसका आगमन। अब ये ऊ जो था इसका क्या बन गया, ऊ का बन गया वह, और वह पे आ का डंडा लग गया वाह, तो इस प्रकार वधवागमन बना। तो कौन सी संधि होगी हमारी, ये यण संधि होगी। इसी प्रकार हमारी 19वीं संधि देख लीजिए, 19वां प्रश्न है। 19वां क्या है, पवन। अगर इसका विग्रह करें हम, ये भी स्वर संधि है हमारी, प्लस मतलब पो प्लस अन, ये वो वाली संधि है, अगर याद हो तो। ए में बदलेगा, आय में बदलेगा, ओ आव में बदलेगा, और औ आव में बदलेगा। तो हमें पो लगाना, पऊ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, पो प्लस अन पवन बन जाएगा। ये कौन सी है, अयादि संधि हो गई। उसके बाद 20वां देखिए दिगंबर, दिक प्लस, अब इसमें क्या था, पहला वर्ण आए और उसके बाद कोई स्वर आ जाए या कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो वो क्या होता है, पहला वर्ण अपनी जाति के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, दिगंबर। तो कै जो था ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया, गय में परिवर्तित हो गया, और ये हमारा मिला तो पूरा गय हो गया है, दिगंबर। ये कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। उद्घाटन, उत, ये था तय के बाद यदि तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो तय दय में परिवर्तित हो जाता है, उत प्लस घाटन, ये हो जाएगा तो तय दय में बदल जाएगा, उद्घाटन बन जाएगा। ये भी व्यंजन संधि हमारी। इसी प्रकार अगला नियम भी उसी तरह का है, ये भी व्यंजन संधि है। में ये भी उसी तरह का है, एम प्लस ये था हमारा, अगर मैं के बाद कोई भी अनुनासिक आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, वो मैं में जो सामने आएगा उसी के पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा, मैं। अब ये मैं है तो आधा मैं ही बन जाएगा, ये मैं संधि है, ये व्यंजन संधि है। अनुसाधन, आ प्लस साधन, ये क्या हो जाएगी हमारी, 24वां प्रश्न है, कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है, इसमें भी पूछी है। उसके बाद है हमारा ये आच्छादन, आत प्लस साधन आ जाएगा। संतोष, सम प्लस तोष, ये भी उसी तरह की आ जाएगी हमारी, सम प्लस तोष व्यंजन संधि है। ये भी उत प्लस ज्वल, ये भी वही है, तय में जो है वो क्या हो जाए, तीसरा चौथा वर्ण कोई भी हो जाए तो तय किस में बदल जाएगा, सामने वाले यानी कि जय में बदल जाएगा। उज्ज्वल, ये भी हमारी व्यंजन संधि है। 27वां प्रश्न देख लिए, उद्धार। इस उद्धार, ये 27 और 28वें के दोनों, 28वें के ये है जो है वो, और 27वें के ये है, इसी हिसाब से देख लेना इसको। अब 27वां प्रश्न देखिए, उद्धार, ये कौन सी संधि है। अब यहाँ पर भी क्या था हमारा, कौन सी में तो आए तो सीधा ही व्यंजन संधि है, क्योंकि जो इसका जो था वो क्या था, उत प्लस हार, ये था। तय जो है वो दय में बदल जाएगा, है जो है वो धय में बदल जाएगा, उद्धार इस प्रकार बनाता है। उसके बाद यज्ञ जो है कौन सी संधि है, यज्ञ भी हमारी 28वां प्रश्न, यज्ञ यानी कि व्यंजन संधि है, ये भी हमारी। उसके बाद अगला देखिए अभिषेक, ये वो नियम है दोस्तों जिसमें था हमारा कि इधर तो हमारा हर्ष हो और उधर जो है सामान्य से आए,
तो ये सामान्य स जो है वो किसमें, षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी नियम के अनुसार ये संधि बनी है अभी प्लस सेक। यहाँ पर क्या था हमारा, अभी। अब इसको हम यदि यूं देखें कि ये स्वर के बाद व्यंजन आया है, व्यंजन के बाद तो व्यंजन नहीं आया, ये क्या होता है हमारी व्यंजन संधि में, क्या धीरे धीरे नियम ताक पे रखे जाते हैं, स्वर भी आते हैं, उनमें व्यंजन मिल जाते हैं, तो है। लेकिन ये अगर इस प्रकार पूछी जाए कौन सी संधि है तो ये व्यंजन संधि है। अगला हमारा 30वां प्रश्न है आकृष्ट। आकृष्ट से जो न संधि विच्छेद अगर करके देखें तो क्या आएगा हमारा, आकृ प्लस रिष्ट, तो ये हमारा व्यंजन संधि है। ये भी पृष्ठ, ये वही है जिसमें क्या था कि री के बाद यदि से आए तो वो ठ में परिवर्तित हो जाता है, वो वाला नियम है यहाँ पे। अब ये देखिए पृष्ठ, ये भी हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है पृष्ठ भी, यानी कि व्यंजन संधि है। 32वां रामायण, ये वही है कि रे और से और री के बाद यदि न आए तो वो किसमें, न आए तो न में परिवर्तित हो जाता है। अगर इसका विग्रह करके देखें तो क्या आएगा, राम प्लस अयन, ये था। अब यहाँ पर ये न जो है, क्योंकि इधर र आया हुआ है तो इसलिए र न में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये है कौन सी संधि, ये है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है। उसके बाद है अगला निशंक। ये वह है कि विसर्ग के बाद यदि सामने कोई भी श आ जाए तो विसर्ग सामने वाले स में परिवर्तित हो जाता है। ये वो नियमों, उस नियमों के अनुसार है ये संधि। अब यहाँ पर तो ये विसर्ग आया नी के बाद और उसके बाद आया शंक, ये आया, तो इसलिए ये विसर्ग जो था सामने वाले आधे स में परिवर्तित हो गया, यानी कि निशंक हो गया और संधि होगी विसर्ग संधि है। उसके बाद अगली संधि है निस्संदेह है। ये भी उसी नियम के अनुसार है, विसर्ग आया सामने जो स आया उसी में परिवर्तित होगी विसर्ग संधि। उसके बाद निशंक, ये भी उसी का उदाहरण दिया हुआ है, सामने जो स आया वो उसी में बदल गया विसर्ग। अगला भी उसी का उदाहरण है निस प्लस स्वार्थ, ये भी सामने जो स आया उसी में बदल गया। अब ये नियम दूसरा है, कहता है कि विसर्ग के बाद यदि र आ जाए तो विसर्ग का र बनता है, लेकिन एक र परिवर्तित हो जाता है और हर्ष व मात्रा दीर्घ में बदल जाती है। जैसे इसका देखिए, इसका हमारा जो था निह प्लस रस, ये था। अब यहाँ विसर्ग का तो लोप हो गया और हर्ष दीर्घ में बदल गई, यानी कि नीरस, ये बन गया हमारा कौन सी है, विसर्ग संधि है। उसके बाद दुष्चरित्र, ये क्या था, यदि विसर्ग आए और उसके बाद सामने जो है च आ जाए तो विसर्ग छ आ जाए तो विसर्ग द्रव्य वाले स में परिवर्तित हो जाता है, उस नियम के अनुसार है। और ये भी हमारी विसर्ग संधि है। ये क्या था, दुह प्लस चरित्र, ये था। अगर मान लो छ आ जाता है तो यह है जो विसर्ग है ये इस स में परिवर्तित हो जाता है, और अगर मान लो टैठ आता है तो ये इस स में परिवर्तित हो जाएगा, और तैथ आएगा तो ये है इस स में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि अलग अलग हो गई ये परिवर्तित। उसके बाद अगला है निश्चय, नी प्लस च, ये फिर वही च आ गया तो निश्चय, ये भी विसर्ग संधि है। प्रातःकाल, ये वाली ये वो संधि है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, होता है तो विसर्गी संधि। प्रातः है ये ऐसे ही आती है, बस बीच में जो है हमारा जो प्लस का निशान है वो हटा दिया, बाकी ऐसे की ऐसी लिखी जाती प्रातःकाल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दुर्निवार, ये वो वाली संधि है जिसमें जो है वो 5वां वर्ण आ जाए या लवश आ जाए तो वो है ना र में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये इसका अगर करके देखे तो दुह प्लस निवार, तो ये दू ये जो था वो आधे र में परिवर्तित हो गया और दुर्निवार हो गया, क्या है, विसर्ग संधि है। दुर्बोध, ये भी उसी का उदाहरण है, ये भी विसर्ग संधि है। निर्धन्य प्लस धन, ये भी उसी का उदाहरण उसी जैसा आ गया, ये हमारी विसर्ग संधि आ गई। निराशा, नीर प्लस आशा, यहाँ पर क्या है, अगर इस संधि को देखें तो ये संधि कौन सी है हमारी, करके देख लेते हैं इसको, निर प्लस आशा। अब यहाँ पर क्या है, ये ए है और ये है ए है, दोनों मिलके आ बन गए, निराशा बन गए, तो स्वर में स्वर मिला तो हमारी ये स्वर संधि होगी। उसके बाद ये जो है निरर्थक, निर प्लस अर्थक, यहाँ पर क्या है हमारी 45वां देखिए, 45वें का है विसर्ग संधि है, ये निर, यानी कि इसको अगर करके देखें हम, निर प्लस थक। अब ये जो था र के बाद आ रहा है और सामने था तो र में परिवर्तित हो जाएगा, निरर्थक विसर्ग संधि होगी। मन है प्लस अगली 46वीं क्या है, मन है प्लस विकार। अब इसमें क्या है
ये ए जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, ओ में परिवर्तित हो गया, मनोविकार। तो कौन सी संधि होगी हमारी, ये भी विसर्ग संधि होगी। 47वां देखिए, मनो प्लस रम, मन है प्लस रम, ये तो वो पिछले जैसा ही उदाहरण है। अगला जो है 48वां प्रश्न, ये देखिए इसमें क्या है, निष्पाप। इसमें है, अगर विग्रह करके देखें हम, निह प्लस पाप। अब इसके बाद यदि प फ आ जाए तो यह जो है वो आधे स में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इस स में परिवर्तित हो जाता है। क ख आए तो भी इस स में परिवर्तित होगा, उस नियम के अनुसार है निष्पाप। तो ये हमारी व्यंजन संधि है। निष्करुण, ये आ गया दूसरा, अगला उदाहरण उसी का आ गया जो अभी अभी मैं बता रही थी आपको। यहाँ भी क्या है, नि प्लस करुण। अब यहाँ निष्करुण आएगा, इसका भी ये बन गया हमारा ऊपर जैसे निष्करुण, ये कै उसके बाद आता है तो इस वाले आधे स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। 50वां संकल्प, सम प्लस कल्प। अगर मान लो हमारा जो है इधर तो मैं आ जाए, इधर कोई भी कैसे मैं तक कोई भी आ जाए, तो हमारा ये मैं जो है सामने वाले के पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। अगर इसको करे तो हम क्या करेंगे, इसको खोल के लिखे तो हमारा ये ऐसे लिखा जाएगा। तो कौन सी संधि होगी, ये सम प्लस कल्प व्यंजन संधि है। ये भी प्रोत्साहन, 51वां प्रश्न हमारा प्रोत्साहन। इसका उत्तर जो है ये पूछा गया कौन सी संधि है, ये गुण संधि है, सी आएगा इसका। उसके बाद अगला है 51 दो बार रिपीट हो गया। 52वां देखिए, लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति। लोक क में ए में ऊ मिला है, लोकोक्ति बना है, ये हमारी गुण संधि होगी बी। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, आ में ई मिला है, तो ये भी हमारी गुण संधि होगी, ये ए आएगा इसका। उल्लास, उत प्लस लास। अगर इसका देखें तो हम क्या है, उत प्लस लास, ये क्या था, तय लय में परिवर्तित हो जाता है, ये व्यंजन संधि है हमारी। अगली है 55वां, उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट। यहाँ पर तय जो है वो चय में परिवर्तित हो गया। अब ये पूछी गई है कि कौन सी संधि है, यहाँ तो ये पूछा गया है तो व्यंजन संधि है। और इसका विग्रह दो जो है वो कैसे होगा, उत नीचे हलंत प्लस शिष्ट। यदि तय के बाद छय आ जाए तो तय का चय बन जाता है, उस नियम के अनुसार है। तो दोस्तों इस प्रकार ये 55% थे हमारे, जिसमें हमने ये बताना था कि इसमें कौन सी संधि है। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और मैंने विग्रह करके भी यहाँ दिखाने की कोशिश की है। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं, इसकी उत्तरमाला भी साथ दी हुई है। अगले प्रश्नोत्तर का जो है वो तरीका थोड़ा सा अलग है, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इस प्रकार संधि विच्छेद करके। और इसमें एक चीज है, आपको बड़ा ध्यान देना है, पहले आपको संधि करके देखनी है कि कैसे होगी, ध्यान से देखनी है, सबका मेल करके देखना है। अगर मेल में जो ध्वनि परिवर्तन हो रहा है वो वाकई में ये बनता है, तभी आप उस पर कन्फर्म हो। ये नहीं कि एकदम देखो टिक मार्क कर दो, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब अन्यायन का जो संधि विच्छेद देखना है हमें, क्या है, अन्य प्लस अयन। अब अन्य प्लस अन्य, अन्य है, अन्य प्लस अन्य हमें देखना है कि कहाँ आएगा यहाँ पे। अन्य प्लस अन्य, अन्य अन्य, ये आएगा हमारा इसका बी पहले का। दूसरा जो है इसका अन्नान भाव, अन्न प्लस अभाव, दोनों मिलके बना है। अगर हम संधि विच्छेद देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक तो अन्न है यानी कि ये अन्न, और दूसरा फिर अन्न है, अन्न प्लस दूसरे में क्या है, अभाव। अब ये किस में है हमारा, अन्न प्लस अभाव, ये सी है, इसलिए हमारा इसका उत्तर बना सी। तीसरा जो है वो देखेंगे, उपदेशांतर्गत, उपदेश प्लस अंतर्गत, ये बना है उपदेश, यानी कि ए प्लस ए बन के यहाँ उपदेशांतर्गत, यानी कि ए बन के ये यहाँ से टूटेगी संधि, यहाँ से के पास से, उपदेश प्लस अंतर्गत। तो उपदेश प्लस अंतर्गत ए में है हमारा। उसके बाद है देखिए कपीस। दोस्तों ये कोई भी संधि हमें जल्दी जल्दी नहीं करनी, हमें जो ना संधि के नियमों के अनुसार चलती, व्याकरण है इसलिए हम उन नियमों को नहीं छोड़ सकते। हमें शुद्धि की तरफ भी ध्यान देना है कि शब्द कैसे लिखा जाता है। अब मान लो यहाँ पर कपी, मान लो इसकी जगह भी कपी प्लस इस कर देते, हमें पता होना चाहिए कि कपी कपी होता है या कपी होता है। तो अगर इस प्रकार का पता होगा तभी हम ठीक से कर पाएंगे। अब इस संधि को क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर है कपी, ये हमारा और प्लस ईस, तो ये वाला आता है, यानी कि डी उत्तर है इसका। उसके बाद अगला है हमारा कविंद्र, ठीक, ये भी उसी प्रकार की है। कवि, कवि में छोटी की मात्रा आएगी, और इंद्र, इंद्र में भी छोटी आती है, यानी कि छोटी छोटी बन के बड़ी ही बनी है, तो इसका ये उत्तर आएगा। गीतावली, गीत प्लस यहाँ पर गीत प्लस अवली, तय और तय बन के आतावली, यानी कि गीतावली, ये आएगा हमारा ए उत्तर आएगा इसका। अगला देखिए गीतांजलि,
अगर गीतांजलि को देखें तो ये भी क्या है, गीत, और किसके बिना प्लस क्या बना है, अंजलि। अब ये दोनों अगर हम मिलाते हैं तो क्या है, दोनों मिलके क्या बनते हैं, एक आ का डंडा बनता है। और ये आ का डंडा ही तो चाहिए हमें, तो इसका ए उत्तर आ जाएगा, गीत प्लस अंजलि। अब ये अगला प्रश्न देखिए, गुरु उपदेश 8वां, गुरु प्लस उपदेश। अब इसमें भी क्या है, गुरु उपदेश में यहाँ पर गुरु और उसके बाद क्या होगा, उपदेश। ये जब गुरु उपदेश जब ये मिला है तो यहाँ ऊ है और यहाँ ऊ है, ये दोनों ऊ मिलके ये ऊ मिला है हमारा, ये बना है गुरु उपदेश। तो ये देखिए दोस्तों, गुरु प्लस उपदेश यहाँ पर कौन सा है, अगर देखें तो बी आएगा इस प्रकार का, चम्मूतम। अब यहाँ पर चम्मूतम में क्या है, चम्मू प्लस उत्तम कहाँ बना है। अब चम प्लस, इसमें अगर देखिए सारे अलग अलग देखें, इसमें तो ए है, इसमें चम्मू, इसमें ऊ तो है लेकिन यहाँ ऊ नहीं है, इसमें यहाँ ए है और यहाँ ऊ है, तो इसलिए हमें बनाना है बड़ा ऊ। तो चम्मू प्लस उत्तम दोनों ए जो है ऊ इसमें है, तो इसलिए सी उत्तर आएगा इसका। अगला देखिए, धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। अगर इसको हम देखें, धर्म प्लस अर्थ जैसे मिलकर बना है, अब ऑप्शन हमारा धर्म प्लस अर्थ ये वाला है, तो बी उत्तर आएगा। अब ये यहाँ ए था और यहाँ ए था, दोनों मिलके जो है वो क्या बन गए, आ का डंडा, धर्मार्थ बन गए। इसी प्रकार अगली संधि है हमारी, जैसे नारी इंदु, नारी प्लस इंदु। इंदु जो है हमेशा छोटी की होगी, बड़ी की कभी नहीं होगी, ध्यान देना है। और नारी में जो है वो मात्रा हमेशा बड़ी आती है, तो यहाँ पर नारी प्लस इंदु ये गलत है। और इसी प्रकार नार प्लस इंदु ये भी गलत है, ना प्लस रिंदु ये भी गलत है। तो ये क्या हो गया हमारा, नारी प्लस इंदु, ये आएगा बी ऑप्शन इसका। इसी प्रकार परमार्थ, परम प्लस अर्थ, यहाँ पर भी दो जैसे हमारे परम प्लस अर्थ ए मिलके क्या बने थे, दोनों आ बन गए, यानी कि ये डंडा बन गया हमारा परमार्थ। तो ये कौन सा हो गया, परम प्लस अर्थ, इसका हमारा सी बन गया। पीतांबर ये भी इसी तरह का उदाहरण है, पीत प्लस अंबर, ये सी वाला आ गया। भानु प्लस उदय, ये भी हमारा दीर्घ संधि का ही उदाहरण है, भानुदय। अब यहाँ पर बड़ा ऊ भानु, यहाँ पर अगर हम दे तो क्या बन जाएगा, भानु, यानी कि छोटा ऊ प्लस उदय, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ये दोनों इसमें है, तो ये इसका उत्तर रहेगा बी। महाशय, महा प्लस सॉरी, अब यहाँ पर देखिए महाशय भी क्या है, वही हमारी दीर्घ संधि है, आ प्लस आ बन के आ बना है ये यहाँ पे। महा प्लस है, ये नहीं होगा, महास प्लस ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी ये नहीं होगा, ऐसे सारे करके देखने हैं। मह प्लस आशय, महा प्लस आशय, तो मह भी नहीं होता, महा होता, तो सी उत्तर आएगा इसका। महीस, महा प्लस मही प्लस ईस, महा नहीं आएगा, मही। अब यहाँ मही के हमेशा बड़ी की मात्रा होती है, रीस भी बड़ा होता है, तो इसका बी आएगा। ये ध्यान देने की चीजें होती हैं बहुत। मही प्लस ईस तो यहाँ भी दे रखा है, लेकिन मही यहाँ पे छोटी दे रखी है, मही छोटी नहीं होती, मही प्लस ईस मही बड़ी होती है, तो इसलिए हमारा ये आएगा। उसके बाद अगला देखें, मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर। अब यहाँ पर भी वही है, मुनि बड़ा भी दिया, मुन्ने मुन्नी मुनि, ये इस प्रकार में भी बड़े गड़बड़ होती है, कई बार हमें ध्यान ही नहीं रहता कि इसका कौन सा है। मुनि, मुनि छोटी की मात्रा होती है, कभी भी बड़ी की नहीं होती मुनि में, तो यहाँ पर तो स्वर है, ये तो हो ही नहीं सकता। मुनि, मुन्ने ये भी नहीं हो सकता। अब नीचे वाले जो दो है, ये देखिए, जब हम इन दोनों में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब इन दोनों में मुनि प्लस ईश्वर इसमें भी दिया, मुनि प्लस ईश्वर इसमें भी दिया। हमें ये पता होना चाहिए कि मुनि की मात्रा में छोटी की मात्रा आती है हमेशा, तो इसमें इसलिए डी ऑप्शन आएगा इसका। इसी प्रकार अगला देख लीजिए, 18वां हमारा रजनीश। अब यहाँ पर रजनीश में क्या है, रजनी प्लस ईश, ईश हमेशा बड़ा आएगा, ये ध्यान रखना, कभी भी छोटा नहीं होता। अब इसमें करके देखें तो बाकी तो सारे हैं नहीं, मिलते जुलते दो होते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। रजनी प्लस ईश यानी कि बी आएगा। उसके वधु उत्सव, वधु प्लस उत्सव। अब वधु क्या है, बड़े ऊ की मात्रा आती वधु में भी, और उत्सव, तो ये हमारा डी वाला बन जाएगा। ये भी हमारी शुरू वाली संधि थी, स्वर संधि। विद्या प्लस आल्य, आ प्लस आ बनता है विद्या। अब यहाँ पर विद्या तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तो अब ये देखिए विद्यालय, विद्या प्लस आल्य ये नहीं आएगा, विद्या चाहिए हमें, विद्या यहाँ है और आल्य भी यहाँ है, तो इसलिए इसका बी होगा। विद्यार्थी इसी तरह का है, विद्या प्लस अर्थी, आर्थी नहीं होगा कभी भी, ध्यान देना, विद्या प्लस अर्थी, विद्या नहीं होगा, विद्या, विद्या प्लस अर्थी, ये आएगा हमारा सी इसका। उसके बाद शिक्षालय, शिक्षा प्लस आल्य, शिक्षा का आल्य यानी कि शिक्षा प्लस आल्य, तो शिक्षक नहीं आएगा, ना शिक्षु आएगा, ना शिक्षा प्लस लय आएगा, बी ऑप्शन आएगा इसका, शिक्षा प्लस आल्य, क्योंकि आ प्लस आ बनता है।
सुक्ति, सु प्लस उक्ति। अब सु जो है बड़े ऊ की मात्रा सुक्ति में, और फिर उक्ति ऊ में छोटे ऊ की मात्रा आती है। तो कौन सा है इसका हमारा देखें तो, देखिए छोटे ऊ की यहाँ पर ये कर रखा है सु प्लस उक्ति, यहाँ पर सु प्लस उक्ति, यहाँ पर सु प्लस उक्ति। तो कौन सी आएगी हमारी, सु प्लस उक्ति, यानी कि बी उत्तर आएगा इसका। उसके बाद अगला है हिमालय, हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य आएगा, यानी कि ए उत्तर आएगा। इसी का उदाहरण है स्नेहकांक्षी, स्नेह प्लस आकांक्षी। यहाँ से टूटेगी संधि है के पास से, यहाँ ए स्नेह प्लस आकांक्षी। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कौन सा है, स्नेह प्लस आकांक्षी, सी उत्तर है इसका। उसके बाद अगला है हमारा गलानुगलिक, गलानुगलिक यानी कि गतानुगलिक, गतिक, गतानुगतिक है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। अब इसमें क्या है, हमें देखना है कि ये कहाँ से टूटेगा। पहले सबसे पहले तो हम इसको ये देखेंगे कि कहाँ से तोड़ सकते हैं इसके। गतानुगतिक, गतानुगतिक यानी कि गति प्लस अगतिक, गति प्लस गत प्लस अनुगतिक, गतानुगत यहाँ पर से टूटेगा। ध्यान देना, ये चीज देखनी है हमें। ये यहाँ पर जो है ना गता, ये जो दिया हुआ है यहाँ से टूटेगा ये, और इसमें से अगर टूटेगा हमें आ बनाना है तो पहले हमारे पास क्या उपलब्ध होगा, गत, और उसके बाद फिर हमें अ या आ से जो भी होगा, तो यानी कि अनुगतिक उसके बाद उपलब्ध होगा। तो इस हिसाब से कौन सा हो गया हमारा, ये डी उत्तर आएगा। जब इस प्रकार की संधि विच्छेद होती है और हम उसमें जो है वो गिर जाते हैं, भैया अब कहाँ से तोड़े इसको, तो पहले शांति से आपको ये देखना कि इसको तोड़ना कहाँ से है, क्योंकि जो भी टूटेगा वो अपने आप में एक सार्थक शब्द होगा, निरर्थक शब्द कभी भी नहीं टूटेगा इसमें। उसके बाद देख लीजिए आगे 27वां प्रश्न, सौभाग्यकांक्षी। अब इसको भी हमें ये देखना है कहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा। ये सौभाग्य प्लस आकांक्षी, सौभाग्य प्लस इक्षणी नहीं आएगा, सौभाग्य प्लस आकांक्षणी आएगा। ए उत्तर है दोस्तों इसका, क्योंकि यह और यह मिलके जो है आ का डंडा मिलेगा, बाकी एज इट इज जुड़ जाएगा ये। इसी प्रकार ब्रह्मांड है हमारा, ब्रह्म प्लस अंड। यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रह्मांड प्लस डै ये नहीं हो सकता, ब्रह प्लस वांड ये भी नहीं हो सकता, ब्रह्म प्लस अंड ये होगा हमारा ब्रह्मांड बन जाएगा, यानी कि ये वाला उत्तर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रह्मांड नहीं आएगा यहाँ पे, ये ध्यान देना, ये आएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद है अगला 29वां अतीन्द्रिय, अति प्लस यहाँ पर अतीन्द्रिय, अति में क्या होता है, ऐसे आती है अति, तो अति प्लस इंद्रिय, तो क्या है इसमें, अति प्लस इंद्रिय कहाँ है, यहाँ पर है, ये देखिए अतीन्द्रिय, डी उत्तर आएगा इसका। स्थानांपन, स्थानांपन में क्या आएगा, कहाँ से तोड़ेंगे हम इस संधि को स्थानांपन में। अब इसको ये टूटेगी यहाँ पे, स्थाना ना यहाँ से टूटेगी, स्थान प्लस आंपन। अब देखिए इसका कहाँ है, यहाँ इसका स्थान प्लस अन नहीं आएगा, स्थान प्लस आंपन ये आएगा, बी उत्तर आएगा इसका। अगला अंत्येष्टि, अंत्येष्टि हमें अब ये चाहिए क्या, यहाँ पे हमें ए की मात्रा चाहिए। ए की मात्रा किससे आएगी, ए में यदि ई वर्ग मिलेगा तो ए की मात्रा आएगी। अब हमें देखना है वे ई वर्ग कहाँ मिला हुआ है, ये देखिए अंत्य है, यानी कि ए है यहाँ पे और ये ई है इस टी, तो इसका उत्तर जो हमारा सी रहेगा। उसके बाद अगला है हमारा 32वां प्रश्न, अंत्योदय। अब यहाँ पर भी अंत्योदय में क्या है, अंत्य है प्लस उदय, ए वर्ग में यदि उ वर्ग मिलेगा तो ओ बनेगा यहाँ पे अंत्योदय, तो ये इसका हमारा कौन सा आएगा, ए आएगा। यानी कि ये देखिए अंत्य है प्लस उदय। अब यहाँ पर ए और ओ मिलके क्या, उ मिलके क्या बना है, ओ बना है। इसी प्रकार अगला भी इसी का एक उदाहरण है, अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति, यानी कि ये इसी का उदाहरण आ गया हमारा। यहाँ पर देखना अन्न नहीं होता, अन्य होता है, अन्य प्लस उक्ति, इसका ये आएगा। इसी प्रकार आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग या इसमें क्या है, आत्मा प्लस आ प्लस ई उत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग, ये आएगा हमारा। ए में ऊ मिला तो ओ बन गया, ये ओ बनाना हमें, ए वर्ग में यदि ऊ वर्ग मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है, तो ए आएगा इसका। ईश्वरोपासना, ईश्वर प्लस उपासना, ईश्वरोपासना, ईश्वर प्लस उपासना, यहाँ भी देखिए इसमें ओ बनाना है हमें, ईश्वर ए है और ऊ है, इससे मिलके ओ बना है, यानी कि बी आएगा।
अन्योन्योपाय, यहाँ पर क्या है, अन्य प्लस अन्योन उपाय, अन्य प्लस उपाय, अनन्य प्लस उपाय, ये आ जाएगा हमारा ये अनन्योपाय, अन्योन योपाय, अन्योन, ये आ जाएगा। ए प्लस इसमें है, देखिए यहाँ पे ये बन गया हमारा ए प्लस ओ बन गया, बी आएगा इसका 37वें का। इसी प्रकार हमारा 38वां प्रश्न है उपेक्षा। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ए की मात्रा चाहिए, उप प्लस उपेक्षा, उप प्लस इच्छा, ए, ये देखिए सी आएगा इसका। उसके बाद कर्मेंद्रिय, कर्म प्लस इंद्रिय, या आएगी नहीं, इंद्रिय आएगी, हमें ए बनाना है, कर्म प्लस इंद्रिय, सी आएगा इसका। उसी का पिछले जैसे का उदाहरण है कठोपनिषद, कठोपनिषद। अब इसमें क्या है, कठोर प्लस उपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद चाहिए हमें, कठ प्लस उपनिषद, यानी कि ए प्लस ऊ क्या बन गया, ओ बन गया, कठोपनिषद ये बन गया हमारा, यानी कि ए आएगा यहाँ। इसी प्रकार गुड्डा केस, यानी कि क्या है, गुड प्लस, अब ये देखिए 41वां हमारा गुड्डा केस, गुड प्लस आकेश। अब हमें यहाँ क्या बनाना है, गुडक, ए बनाना है, गुडाक, गुड्डा प्लस केस, गुडाका प्लस ईस, यानी कि आ प्लस ई ए बन जाएगा, ये हमारा ये बनेगा सी। आ प्लस यहाँ पर का है और यहाँ पर क्या है, ई है, इन दोनों को बन के क्या बनेगा, ए बन जाएगा। इसी प्रकार गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी आएगा, यानी कि छे। उसी तरह का उदाहरण है जितेंद्रिय। अब यहाँ पर देखिए अगला जितेंद्रिय का, जितेंद्रिय, यहाँ पर क्या बना हमारा, जितेंद्रिय कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है, जीत प्लस इंद्रिय, यानी कि कहाँ पर गया, जित प्लस इंद्रिय, ये आ गया हमारा बी इसका। ज्ञानोदय, ज्ञान प्लस उदय, उसी तरह का है ये भी उदाहरण, ज्ञान प्लस उदय, यानी कि ए वर्ग में यदि उ वर्ग मिलता है तो ओ बनेगा, ये भी उसी तरह का उदाहरण है। धरेश, धरा प्लस ईस, कहाँ गया, धरा प्लस ईस, ये ध्यान देना, ईस जो होता है हमेशा बड़ी ई की मात्रा में आता है, कभी भी छोटी में नहीं आएगा, और धर कभी नहीं होगा, धरे नहीं होगा, धरा ही होगा। धीरोदात, धीरोदत्त, धीर प्लस उद्धत, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए धीर प्लस उद्धत, पहला ही आएगा इसका। नवोदित, नव प्लस उदित, अब इसमें क्या था, नव प्लस, पूरा निकाल देते हैं हम इसको, इसमें क्या था, नव प्लस उदित। अब यहाँ पर वै और उ ये दोनों मिले तो क्या बन गया, वै का ए तो क्या है, ए और उ मिलके ओ बन जाते हैं, नवोदित बन जाएगा ये। इस प्रकार नवोदित, नव प्लस उदित। नवोढ़ा, ये भी उसी प्रकार का उदाहरण है, नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा, ये है हमारा, ओढ़ा नहीं होगा, ऊढ़ा होगा, बहुत बार गलती करते हैं हम, इसमें ओ नहीं लगेगा कभी भी, ओ अगर कभी भी लगता है तो फिर औ की मात्रा उपलब्ध होती है हमारे पास, ओ की मात्रा उपलब्ध करने के लिए ऊ को ही मिलाना पड़ेगा हमें। इस प्रकार प्रश्नोत्तर, ये भी इसी तरह का उदाहरण है, प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर हो गया हमारा ये इधर। 50वां देखिए पदोन्नति, पदह प्लस, पद प्लस, सॉरी पदह नहीं आएगा, पद प्लस उन्नति, डी आ जाएगा। प्रवेशोत्सव, प्रवेश प्लस उत्सव, ये ए आ जाएगा इसका। एक जैसे से ये सारे मिलते जुलते से। परमोत्साह है, परम प्लस उत्साह है, यहाँ से तोड़ेंगे, ये भी ओ वाला है, परम प्लस उत्साह है, ये आ जाएगा हमारा। ये देखिए मिलते जुलते उत्साह दे रखा है, एक उत्साह दे रखा है, हमें यही तो देखना है, यही ध्यान करना है। ये कई बार पेपर में क्या होता है, हम जल्दी जल्दी देखे, परम देख लिया और ऊ देख लिया, अच्छा है तो देखा ही नहीं, फटाक से इसका गोला काला कर देते हैं, तब सारी गड़बड़ हो जाती है और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो ये हमें बहुत ही अच्छी तरह देखने हैं। ये फिर रिपीट हो गया हमारा प्रश्न, प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर, पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, ये भी जो है ना पहले आ चुका। उसके बाद मत्येंद्र, मत्स्य प्लस इंद्र, मत्स्य प्लस ये रहा, मत्स्य प्लस इंद्र, ये आएगा हमारा डी इसका। उसके बाद है, क्योंकि ये और ई मिलके, यानी कि ए और ई मिलके ए बनेंगे, ये ए चाहिए हमें। इसी प्रकार मृगेंद्र भी इसका है, मृग प्लस इंद्र, पहले जो अभी कराया है उसी जैसा ही है, मृग प्लस इंद्र,
ये आएगा। मानवेंद्र मालों प्लस इंद्र, ये भी उसी तरह का है, बी हमारा। उसके बाद अगला है महेंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र तो महेंद्र होता है, इसलिए महा प्लस इंद्र आएगा इसका, महेंद्र का। एक ही मात्रा चाहिए हमें। मुखोपाध्याय, मुख प्लस उपाध्याय, मुखोपाध्याय आ जाएगा, मुख प्लस उपाध्याय, क्योंकि यहाँ से टूटेगा, ओ की मात्रा यहाँ लगी हुई तो ये ए आ जाएगा, ये भी। उसके बाद यथेच्छा, यथा प्लस इच्छा, यहाँ भी यथा प्लस इच्छा, ए आ जाएगा इसका। यथेच्छा ये भी इसी का ही आ जाएगा, लेकिन बस यहाँ ये देखना है हमें, क्या ध्यान देना है इस प्रकार के वर्णों में। जब इस प्रकार के वर्ण आ जाते हैं यथेच्छा, तो ये आधा चय देखना है किसमें लगा हुआ है आगे, और पूरा वर्ण जो है ना अगला होना चाहिए यथा के बाद। अब देखिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। यथा यथा यथा, यहाँ पर आ गया हमारा यथा। अब इच्छा है, यहाँ इच्छा नहीं है, इच्छिया, छह या चाहिए हमें, तो वो इसमें है, तो इस कारण हमारा इसका उत्तर जो है वो डी रहेगा। उसी प्रकार 62वां प्रश्न है हमारा, यथोचित नहीं, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी इसमें। यथोपसित, यथोपसित। अब इसमें यथोपसित में क्या है, हमें ये देखना है कि ये पै और स और अगला वर्ण इसी प्रकार हमें किसमें मिल रहा है। अब पै और स और तय ये इसमें मिल रहा है, लेकिन ये भी आ है, ये भी आ है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ये किसके साथ चाहिए, ई के साथ चाहिए। पै स और तय ये इसमें भी मिल रहा है, और ई भी है और ए भी है, तो हमारा ये, लेकिन ये ए है इसलिए ये नहीं आएगा। अब ये देखिए यथा प्लस इप्सित, तो इसका उत्तर आएगा हमारा बी। उसके बाद यमुनोत्री, यमुना प्लस उत्तरी। अब यहाँ पर क्या है, यमुना प्लस उत्तरी, यमुनोत्री, डी उत्तर आएगा। इसी तरह का योगेंद्र, योग प्लस इंद्र, ये भी इसी का उदाहरण है, योग प्लस इंद्र, बी आएगा इसका। रमेश, रमा प्लस ईश, रम प्लस ईश कभी नहीं होगा, एस नहीं होगा, ध्यान देना। रमा प्लस ईश होगा, आ प्लस ई, ए बन जाएगा यहाँ पे। क्योंकि हमें जो ये मूल शब्द है, सार्थक शब्द लेने हैं, जिस प्रकार की ये सही अर्थ देते हो वही लेने होते हैं। रसोत्पत्ति, अब यहाँ पर जो हमें देखना है, रस प्लस उत्पत्ति, अब इसमें रसु प्लस पति है, रसोत प्लस पति है, रसो, तो इसका आएगा हमारा डी, रसोत्पत्ति। उसी प्रकार रामेंद्र, राम प्लस इंद्र वही है, ये रमेश जैसा ही है, राम प्लस इंद्र, इसको ज्यादा डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा लंबोदर, लंबोदर यहाँ भी वही आ गया, ओ की मात्रा आ गई, लंबा प्लस उधर, यानी कि लंबा है, लंबो भी नहीं आएगा, लंबा आएगा यहाँ पे, लंबा ओदर नहीं आएगा, इसलिए ये ठीक नहीं है हमारा। ठीक है, ये लंब प्लस उधर, लंबोदर। लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, ये हमारा बी आ जाएगा इसका 69 का। 70 का व्यंगोक्ति, ये भी ओ वाले ही है, व्यंग प्लस उक्ति, ये आ गई हमारी व्यंग्य प्लस उक्ति, यानी कि ये वनौषध है, वन प्लस औषध। अब यहाँ पर वनस प्लस औषध जो है वो कौन सी है, ओ में आय में ओ मिलेगा तो हमेशा औ बनेगा, वृद्धि की तरफ जाएगा, तो ये हमारी बी आ जाएगा इसका, वन प्लस औषध। उसके बाद है स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा। अब यहाँ पर जो है स्वेच्छा, ए की मात्रा है, ये दो तरह से बन सकती है, चलो कोई बात नहीं, इस तरह से बना लेते हैं। सौ प्लस इच्छा, ए प्लस ई, ए बनेगा, सौ प्लस इच्छा स्वेच्छा, ये बात जाएगा। सांगोपांग, अब यहाँ पर ये जो है हमारा ओ, यहाँ पर तो है सांग प्लस क्या हो जाएगा, पांग नहीं, उपांग। अब यहाँ पर देखिए सांगोपांग, उप प्लस अंग, उपांग, ये अलग अलग तोड़ के बता दिया है यहाँ पे, सांगोपांग, तो ये आएगा यहाँ पर सांग, ये अलग अलग तोड़ दी संधि को, सी आएगा इसका, इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, यानी कि सप्त प्लस ऋषि, ऊपर रह की मात्रा चढ़ जाएगी, ये पहले एक्सप्लेन कर दिया हमने पहले भी इसको। स्वातंत्र्योत, अब यहाँ पर स्वतंत्र प्लस उत्तर, यह त्रय जो था और इसमें ए में ऊ मिला, ओ बन गया, ए आएगा इसका। उसके बाद है अगला उद्मोस्त, उद्धम प्लस औषध, उद्मोस्त, उत्तम, उत्तमोषध, यानी कि औषधि। धै, धी तो है नहीं, धै है, तो इसलिए हम इस धै को ही लेंगे, धी को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा धै है, तो इसका ए उत्तर आएगा। 100 उदाहरण, अब यहाँ पर देखिए शोध प्लस आहरण, शोध प्लस आहरण। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, इसके सी और डी, तो यहाँ पर कोई भी कर लीजिए, बात एक ही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें। शोधारण, शोध प्लस आहरण आएगा, शोधारण, तो ये कोई भी इसमें बी, सी या डी में से आ जाएगा, दोनों एक जैसे हैं।
हतो उत्साह है, हत प्लस उत्साह है, हत कहाँ है हत। अब ये देखिए हत प्लस उत्साह है, ए आएगा यहाँ, यानी कि ए उर उ ओ बन गए। इसी प्रकार हृषिकेश, अब इसमें क्या है, हृषिकेश ई बनाना है हमें, हर्षिक प्लस ईश, हर्षिक प्लस केस, हर्ष प्लस, अलग अलग देखें हमें क्या चाहिए, केस बनाना है। तो हर्षिक ए और ई का क्या बना है, ए बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ये ए उत्तर इसका। अनुनय अधुनैव, यहाँ पर अधुनैव मतलब क्या है, आई बनानी है हमें, अधुना प्लस एव, अधुना प्लस एव, इसका सी आएगा। ये हमारी यन जो संधि है उसके अनुसार अधुना, आ में ए मिल गया तो आई, वृद्धि सॉरी वृद्धि संधि है ये, आ में ए मिल गया तो हमेशा आई बनेगा। तो ये हमारा इसका उत्तर आएगा सी। अगला भी इसी का उदाहरण है, एक प्लस एक, यानी कि ए में, इसमें ए में यदि ए मिलेगा तो आई बनेगा हमेशा एक प्लस एक। अब एक का एक जो हो गया हमारा, ये क्या आएगा, ए इसका डी आएगा। इस प्रकार के जब दे रखे हो ना, ये दोनों एक जैसे से हैं तब गड़बड़ होती है, तो इसका डी आएगा एक प्लस एक। उसके बाद जलोध, जल प्लस औध, हमें क्या करना है, हमें क्या मिलेगा, ओ, ए वर्ग में क्या मिलेगा, ओ या औ मिलेगा, तब हमारा औ बनेगा। तो इसमें ओ मिल रहा है ओग, जलोग, इसका बी आ जाएगा। उसके बाद अगला तथैव, ये भी उसी तथा प्लस एव उसी प्रकार का है जिस प्रकार अभी अभी हमने किया है, तथा प्लस एव, डी उत्तर आ जाएगा। देवोदार्य, देवोदार्य, ये भी उसी प्रकार का है, देव प्लस ओदार्य, इसका भी बी आ जाएगा। उसके बाद अगला है परम ओजस्वी, ये भी उसी तरह का, परम प्लस ओजस्वी, ये उदाहरण है। परमो नहीं होता, परम होता है, ओजस्वी होता है इसके साथ, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। परमोषध, ये भी दोबारा जो है हमारा रिपीट हो गया। पुत्र ऐसना, ये भी दोबारा रिपीट हो गया हमारा। प्रौद्योगिकी, अगला देख लिए, इसमें कहाँ टूटा हमारा, दह के पास टूटा, प्रौद्योगिकी। तो क्या है, प्रौद्योगिकी, हमें देखना है प्रो प्लस औद्योगिकी, ओ प्लस ऊ क्या बनेगा, ओ प्लस ऊ में तो यह बनेगा, तो इसमें यह ही बनना है हमारा। अब क्या है, प्रो प्लस औद्योगिकी, इसका उत्तर क्या है, हमारा उत्तर रहेगा इसका ये। उसके बाद अगला है हमारा भावक्य, भाव प्लस एके, भाव प्लस एके, इसका उत्तर आ जाएगा हमारा। हमें बनाना है ऐ की मात्रा, ऐ की कहाँ बनेगी, ए में यदि ए मिलेगा तो ये वृद्धि संधि यानी कि सी आ जाएगा। इसी प्रकार अगला भी इसी प्रकार का है हमारा, मत प्लस एक के, डी उत्तर है इसका, वो भी उसी का उदाहरण है। महोषधि, ये भी कई बार रिपीट हो चुका, महोषधि। महा प्लस औषधि, ये भी बी है हमारा। ये महाओजस्वी, ये भी रिपीट हो चुका। महा प्लस जो है क्या है, ओजस्वी, ऊर्जस्वी, मही प्लस महा प्लस ओजस्वी, सी आएगा इसका। उसके बाद अगला है मुखोटा, मुख प्लस ओटा, उट्टा नहीं होगा, औ की मात्रा चाहिए हमें, तो मुख प्लस ओटा, मुखा नहीं होता, ऊ नहीं होता, तो सी आएगा इसका। वनौषधि, वन प्लस औषधि, ये भी फिर से रिपीट हो गया, ये विसर्ग वाली नहीं आएगी, ये आएगी हमारी बी उत्तर। वसुधैव, ये भी वसुधा प्लस एव, वसुधा, ये नीचे वाला डी आएगा इसका, वसुधा प्लस एव, डी उत्तर है इसका। चितैषणा, ये भी चित प्लस ऐषणा, ये भी रिपीट हो रहा है हमारा। वित्त, वितैषणा, वित्त प्लस ऐषणा, ए उत्तर है इसका। उसके बाद अगला है हमारा लोकेशना, ये भी उसी का है, लोक प्लस ऐषणा, अभी अभी गया है। ये सदैव वाला भी सदा प्लस एव, ये भी रिपीट हो चुका है, हमारी वृद्धि संधि है, ये भी दोबारा आगे स्वैच्छिक। अब ये देख लीजिए थोड़ा सा, सु प्लस स्वैच्छिक नहीं होता, स्वा प्लस छिक भी नहीं होगा, स्वम प्लस छिक भी नहीं होगा, स्व प्लस ऐच्छिक होगा, स्वैच्छिक है प्लस ऐ बन जाएगा, यानी कि इसका उत्तर आएगा हमारा सी। उसी प्रकार स्वैच्छिक का हितैषी, हित प्लस एसी, अब हित जो है वो ये रहा हमारा हित, और एसी यानी कि ये बी उत्तर आएगा इसका। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे ये 100 प्रश्नोत्तर की जो है वो प्रश्नावली पूरी हुई। उम्मीद है कि आप